परमानेंट टिश्यू। आपसे मैं कह रहा हूं एक विब्जियो उत्तक, विब्जियो आपसे मैं को उत्तक, और एक होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन आता है आपका एक, तो तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक। आपसे मैं कह रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब विभेदित आपसे में को होता है। ओके, यानी आपसे में को लगातार, मैंने कहा अविभेदित का मतलब है विभाजन, बोलो विभाजन करने वाला आपसे में को होता है। ओके, और अगर कोई कंटिन्यूअसली डिवीजन करेगा, अविभेदित होगा, तो उसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थ का संग्रहण तो होगा ही नहीं। तो मैंने कहा इसमें खाद्य बोलो पदार्थ का संग्रहण आपसे में को नहीं होता है। ओके, इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो बिल्कुल पास पास स्थित होती है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस बोले तो अंतर, मैंने कहा कोशिकीय स्थान, वो भी क्या होता है बोलो, एब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद आपसे मैं को बात करें नंबर 5, पहले सारे जनरल कैरेक्टर बता रहा हूं आपसे मैं को। इसकी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, थीन होती है। थीन इसलिए होती है कि ओनली, मैंने कहा प्राइमरी बोलो सेल वॉल। ठीक है, जनरली प्लांट के अंदर सेल वॉल में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होती है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है ओनली प्राइमरी सेल वॉल, जिसको हम 1 डिग्री सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, ही उपस्थित, इसलिए क्या होती है, सेल वॉल थिन होती है। आपसे आइसोडाइमॉर्फिक सेल्स होती है, और मैंने कहा सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज आपसे मैं करूं एंड पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके अंदर स्पष्ट आपसे मैं कहूं केंद्रक होता है। ओके, डेंस सघन साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव्य आपसे मैं कहूं कोशिका द्रव्य, यानी क्लियर तो क्या होता है, मैंने कहा न्यूक्लियस। ओके, और डेंस क्या होता है बोलो, डेंस क्या होता है बोलो, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि इसमें प्लास्टिड बोलो आपसे मैं कहूं या तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, या क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव, ठीक है, आदिम होता है। बात समझ में आए बोलो। ये मैं आपको कुछ कैरेक्टर बता रहा हूं, किसके बोलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। बात समझ में आए कि आपको कैरेक्टर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक में क्वेश्चन जनरली यही आता है कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टर है, तो आपको ये सारे कैरेक्टर का आइडिया होना चाहिए। आपसे मैं करूं उसके अलावा बोलो अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आपको पता होना चाहिए कि एक होता है, आपसे मैं कह रहा हूं एपिकल मेरिस्टम बोलो, एक होता है इंटर बोलो मैंने कहा कैलेरी, और एक होता है लेटरल। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, शीर्षस्थ, अंतर्वेश और पार्श्व। ठीक है, 3 तरह के आपसे शीर्षस्थ, मैंने कहा अंतर्वेश, और आपसे मैं कह रहा हूं एक क्या होता है बोलो, पार्श्व। ठीक है, विब्जियो तक। तो मेरे कहने का मतलब ये जो एपिकल होता है वो शीर्ष पर होता है, और इसकी वजह से क्या होती है बोलो, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, जो आपका इंटरकैलरी होता है वो नॉड एंड इंटरनॉड आपसे मैं कह रहा हूं पर होता है, और इससे भी क्या होता है बोलो, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, और जो लेटरल होता है वो पार्श्व सतह पर होता है। ओके, और मैंने कहा इससे क्या होती है, चौड़ाई आपसे मैं कह रहा हूं या मोटाई, ठीक है, में क्या होती है बोलो, वृद्धि। ओके, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा कि बोलो आपको पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ, आपसे मैं कहूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बहुत सारी आपसे मैं कहूँ थ्योरीज दी गई है। ठीक है, लेकिन 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बोलो हिस्टोजन थ्योरी, बोलो हिस्टोजन थ्योरी आपसे मैं कह रहा हूँ, और एक है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, ट्यूनिका आपसे मैं कहूँ, ट्यूनिका मैंने कहा कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, जो आपकी हिस्टोजन थ्योरी है वो बेसिकली रूट अपेक्स, ठीक है,
के लिए ज़्यादा बेस्ट है, और ये जो है वो किसके लिए बोलो, सूट एपेक्स के लिए। बात समझ में आए बोलो, ये मूल शीर्ष के लिए, ये परो शीर्ष के लिए। रूट अपेक्स आपसे मैं कह रहा हूँ के लिए हिस्टोजन थ्योरी है। हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं एक प्लांट की रूट के अंदर 3 हिस्टोजन होते हैं, एक डर्मेटोजन होता है, बोलो आपसे मैं कहूँ एक क्या होता है, बोलो डर्मेटोजन, ठीक है, डर्मेटोजन होता है पहला हिस्टोजन। दूसरा मैंने कहा आपको, मैंने कहा इस तरह से क्या होता है, पेरिब्लम होता है, पेरिब्लम होता है। और तीसरा जो होता है वो आपसे प्लीरोम होता है, ठीक है, प्लीरोम। ये 3 आपसे मेरे को क्या होते हैं बोलो, हिस्टोजन होते हैं, क्लियर। और ये क्या होता है, रूट कैप होता है जिसका निर्माण बोलो डर्मेटोजन करता है। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं ये जो मैंने बताया वो डाइकॉट के लिए बताया, क्लियर। अब क्या होता है मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं एक एक्स्ट्रा, ठीक है, बोलो ऑफ कैलिप्टोजन, जिसको क्या बोलते हैं, कैलिप्टोजन, ठीक है। ये कैलिप्टोजन केवल किस में होता है, मोनोकॉट आपसे मैं कह रहा हूं रूट में ही होता है, क्लियर, ओके। और कैलिप्टोजन और डर्मेटोजन के बीच में यहाँ पर बोलो निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे क्यूसेंट सेंटर बोलो आपसे मैं को शांत केंद्र, शांत बिंदु बोलो क्यूसेंट, आपसे मैं कह रहा हूँ क्यूसेंट बोलो मैंने कहा सेंटर, ठीक है, जहाँ पर डीएनए की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, आरएनए की मात्रा कम होती है, हर चीज कम होती है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बात समझ में आए। ये जो कैलिप्टोजन जो चौथा हिस्टोजन है वो केवल मोनोकॉट रूट में ही होता है, बाकी डाइकोट के अंदर 1, 2 और 3 ही होते हैं। और ट्यूनिका कॉर्पस तो सूट अपेक्स के लिए दिया है, बोलो बात समझो ना, दिस वन इज आपसे मेरे को ट्यूनिका एंड दिस वन इज कॉर्पस, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये ट्यूनिका और ये क्या होता है बोलो कॉर्पस, ठीक है। तो ये आपको मैंने बोलो पहला टिश्यू बताया जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं, कौन सा बोलो, मैंने कहा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो विभेदित होता है, और अगर मैं आपसे मैं को किसी को विभेदित उत्तक बोल देता हूँ, डिफरेंशिएट टिश्यू बोल देता हूँ, मतलब उसका कार्य क्या हो जाएगा बोलो विशिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा। और आपसे मैं को इसके 2 टाइप्स है, बोलो 2 टाइप्स के अंदर मैंने कहा एक है सिंपल और एक है बोलो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। आपसे मैं कहूँ सरल और जटिल, ठीक है। सरल का मतलब जिसमें एक समान सेल होगी, जटिल का मतलब जिसमें एक से अधिक प्रकार की होगी। तो पहला अपन देखते हैं सिंपल, आपसे मैं कहूँ परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मैंने कहा टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक, सरल बोलो स्थायी उत्तक, क्लियर। तो सरल स्थायी उत्तक बोलो फिर अगेन 3 टाइप्स का होता है, मैंने कहा एक पेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेनकाइमा, ठीक है। एक होता है बोलो पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा मतलब मृदु उत्तक, ठीक है। मैंने कहा दूसरा आपका यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का मतलब है स्थूल आपसे मैं करूँ कौन उत्तक, ठीक है। और एक होता है आपका स्क्लेन कायमा, मैंने कहा स्क्लेन कायमा, स्क्लेन कायमा मतलब दृढ़ो उत्तक, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं दृढ़ो उत्तक, ठीक है, दृढ़ो आपसे मैं करूं दृढ़ो उत्तक, ओके। तो आपसे मेरे को ये 3 तरह के बोलो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्या इनकी खासियत है, पेरेनकाइमा की बात ध्यान रखना, ये बोलो प्लांट का आपसे मेरे को फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल बोलो क्या होता है टिश्यू, ठीक है, होता है। ये प्रिमिटिव टिश्यू होता है, आपसे मैं कहूँ ये यूनिवर्सल टिश्यू होता है, क्लियर। और इसका कार्य होता है खाद्य पदार्थ का संग्रहण, खाद्य पदार्थ आपसे मैं कहूँ का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फूड, इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, ये सब पेरेनकाइमा के करेक्टर है। कोलेनकाइमा के बारे में पूछे तो एक ही बात है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो आपका आपसे मैं कहूँ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं लिविंग, मैंने कहा मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, यानी जीवित यांत्रिक उत्तक है, क्या है बोलो जीवित आपसे मैं को यांत्रिक
उत्तक है। क्लियर। और आपसे मेरे को ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, बोलो यूनिवर्सल आपसे मेरे को टिश्यू नहीं है। ओके, बोलो मैंने बोला यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, इसका मतलब सब में नहीं पाया जाता, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए किस में पाया जाता है। यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, बोला आपसे मैं कह रहा हूं ये, मैंने कहा ये केवल, मैंने कहा डाइकोट, ठीक है, डाइकोट स्टेम आपसे मैं कह रहा हूं कि हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस आपसे मैं कह रहा हूं में उपस्थित। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं ध्यान रखने के लिए। मैंने कहा बोलो एक ट्रिक लिखी, सीडी सही है, ठीक है। सीडी मतलब कोई भी मूवी देखते हैं, बोलो कॉलेज लाइफ में आपने किसी को बोला यार मेरे लिए वो सीडी लेके आना, और आपने उसको रात को देखा और दूसरे दिन उसको कहा यार सीडी तो बिल्कुल सही है, तो सी का मतलब क्या हो गया, बोलो कॉलेन कायमा। क्लियर। किस में होता है, डी यानी डाइकोट, एस यानी बोलो स्टेम, और एच यानी क्या हो गया, बोलो हाइपोडर्मिस। बात समझ, एच यानी क्या हो गया, बोलो हाइपोडर्मिस। क्लियर। थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि यूनिवर्सल नहीं है तो किस में होता है वो पता होना चाहिए, डाइकोट स्टेम, और डाइकोट स्टेम में किस में होता है, हाइपोडर्मिस में। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा होता है, बोलो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। स्क्लेन कायमा की बात करें तो ये क्या होता है, डेड, मैंने कहा मैकेनिकल, बोलो मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को मृत यांत्रिक उत्तक होता है, ठीक है, क्या होता है, बोलो मृत, मैंने कहा यांत्रिक, बोलो उत्तक, और यही मुख्य यांत्रिक उत्तर भी होता है। आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है यही क्या होता है, मुख्य, बोलो यांत्रिक उत्तक, मेन आपसे मैं कहूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ यही प्रदान करता है। क्लियर। ओके, तो आई होप आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में इतना आइडिया होना जरूरी है। उसके बाद अपन बात करते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नंबर 2 क्या है, बोलो कॉम्प्लेक्स आपसे मैं कहूँ परमानेंट, ठीक है, परमानेंट बोलो टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल बोलो स्थायी उत्तक, ठीक है। जटिल स्थायी उत्तक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला। और मोटा मोटा ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम आपसे मैं कहूँ, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। एक क्या होता है, बोलो मैंने कहा जाइलम, और एक क्या होता है, बोलो फ्लोएम। ओके, अब आपको इनमें क्या पता होना चाहिए, तो मैं सारा डिफरेंशियल बता देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा जाइलम। क्लियर। जाइलम क्या काम करता है, बोलो अगर ये बोलो आपका परमानेंट के एग्जाम्पल है तो वर्क तो स्पेसिफिक होगा। मैंने कहा वाटर आपसे मैं कह रहा हूं कंडक्शन, ठीक है, जल सेवन इसका कार्य होता है। अगर मुझे कोई पूछे फ्लोएम का कार्य क्या है, तो फूड कंडक्शन, ठीक है, फूड कंडक्शन यानी भोजन का सेवन, और यहाँ पर है बोलो आपसे मैं कहूँ जल का सेवन। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो ये बात पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है तो 4 टाइप आपसे मैं कह रहा हूँ सेल्स होती है, ठीक है, 4 टाइप्स की सेल्स, मतलब कौन कौन सी होती है अच्छे से पता होनी चाहिए। एक होती है वाहिनिका, बोलो जिसको हम इंग्लिश में ट्रैकिड्स बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा वाहिनी, जिसको हम वैसल्स बोलते हैं। ओके, मैंने कहा एक आपसे मैं कहूँ जाइलम, बोलो मैंने कहा तंतु यानी जाइलम आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होती है, बोलो फाइबर। क्लियर। और एक होता है जाइलम, बोलो मैंने कहा बोलो मृदु उत्तक आपसे मैं कहूँ जाइलम मृदु उत्तक, यानी इंग्लिश में बोले तो जाइलम, मैंने कहा पेरेन, बोलो पेरेन कायमा। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो ये तीनों तो क्या होती है, डेड होती है। क्लियर। और मैंने कहा ये एक अकेली जाइलम पेरेंट कायमा क्या होती है, लिविंग। इसका मतलब हुआ कि जाइलम बोलो अधिकांश टिश्यू कैसा होता है, डेड होता है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोएम की। इसमें भी बोलो 4 टाइप की सेल्स होती है, 4 टाइप्स आपसे मैं कहूँ सेल्स होती है। एक होती है चालनी आपसे मैं करूं कोशिका, ठीक है, चालनी कोशिका मतलब स्यूज सेल, ठीक है, स्यूज सेल, बात समझ में। एक होता है सह कोशिका, ठीक है, सह कोशिका मतलब कंपोनियन सेल, ठीक है, कंपोनियन आपसे मैं कहूँ सेल। एक होती है आपसे मैं करूँ फ्लोएम, मैंने कहा फ्लोएम मृदु उत्तक, ठीक है, मृदु उत्तक यानी फ्लोएम। मैंने कहा पेरेन, बोलो पेरेन
कायमा। क्लियर। इसी तरह से एक होती है, मैंने कहा फ्लोएम, बोलो तंतु। ठीक है, यानी फ्लोएम फाइबर। अगेन ध्यान रखना है, ये तीनों तो क्या होती है, लिविंग होती है। क्लियर। और फ्लोएम में ये एक ही क्या होती है, डेड होती है। कभी भी आपको पूछा जाए फ्लोएम में कौन सी सेल डेड होती है, इसमें कौन सी सेल लिविंग होती है, पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है इन दोनों को सिस्टर सेल कहते हैं, क्योंकि कंपोनियन सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है और सिव सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर। पूरा कंट्रोल यही करती है। आपसे मेरे को एक तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके अलावा मैंने आपसे कहा और क्या पता होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, आपको कभी भी पूछ ले कि जाइलम आपसे मैं करूं के अंदर वाटर, बोलो मैंने कहा कंडक्टिंग, बोलो कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जिसको हम हार्डरोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डरोम। उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो उसमें दो ही चीज होती है, एक होता है बोलो ट्रैकिड्स, आप समय करो, और एक वेसल्स। इसका मतलब हुआ इन चारों में से इन दो को क्या बोलते हैं, हार्डरोम या जल सेवन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल सेवन तत्व। बोलो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछा जाए कौन सा टिश्यू वाटर कंडक्शन का काम करता है, टिश्यू की बात करें तो जाइलम करता है, कौन फूड कंडक्शन करता है तो फ्लोएम करता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है, तो एलिमेंट तो ट्रैकिड और वेसल्स ही है। बात समझ में है, क्योंकि ये फाइबर है, ये यांत्रिक सामर्थ्य करेगा, और ये मृदुत्तक आराती खाद्य पदार्थ का संग्रह करेगा। तो वाटर कंडक्शन तो ये दो ही करेंगे, जिनको इंक्लूडिंग क्या कहते हैं, बोलो हार्ड रोम। क्या बोलते हैं, हार्ड रोम। आपसे मेरे को हार्ड रोम बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोएम के अंदर। आपको इसी तरह से पता होना चाहिए कि फ्लोएम के अंदर भी कभी भी पूछा जाए फूड, मैंने कहा कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट अगर पूछ ले, बोलो भोजन सेवन तत्व, भोजन मैंने कहा सेवन, बोलो तत्व अगर पूछ ले। क्लियर। तो वो आपसे मैं कह रहा हूं कौन होता है, एक आपकी बोलो सिव सेल, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा सिव सेल और प्लस कंपोनियन सेल। ठीक है, बोलो कंपोनियन सेल मतलब चालनी कोशिका और सह कोशिका। इसी को सम्मिलित रूप से लैप्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्टोम। आपसे मैं कह रहा हूं तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इधर हार्डरोम वर्ड यूज होता है और इधर लैप्टोम वर्ड होता है। आई होप आपको मेरे बिल्कुल एक बार बेसिक प्लांट टिश्यू में, मॉर्फोलॉजी में, प्लांट टिश्यू में आपको क्या याद होना चाहिए। क्लियर। अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है बोलो इंटरनल, आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम और आपसे मैं करूं लीफ। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या याद होना चाहिए वो मैं आपको फंडे बताता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बोलो आपसे मैं कहूं टाइप्स, ठीक है, ऑफ वैस्कुलर आपसे मैं कहूं बंडल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, आपको एक होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल और एक होता है आपसे मैं कहूं कॉन्जॉइंट, बोलो कॉन्जॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अगर आपके यही फंडे क्लियर नहीं होंगे तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर में कभी कुछ ध्यान नहीं रख सकते। सबसे पहले रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में होता है, बोलो मैंने कहा रूट में, और ये किस में होता है, मैंने कहा स्टेम एंड लीफ में। क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूं तो एक तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, रेडियल वैस्कुलर बंडल किसको कहते हैं, अरिये आपसे मैं करूं सेवन पूल। ठीक है, सेवन पूल आपसे मैं करूं जिसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। आपसे मैं करूं जाइलम और फ्लोएम मैंने कहा एक ही रेडियस पर नहीं होते हैं। क्लियर। जिसमें जाइलम फ्लोएम क्या होता है, बोलो एक रेडियस पर नहीं होते हैं। कैसे भी कर लो, आपसे मैं कह रहा हूं ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, एक रेडियस पर नहीं होते हैं। ये है बोलो मैंने कहा जाइलम, तो ये क्या है, फ्लोएम है। बात समझ में आए, बोलो बोलो इसको कॉन्जॉइंट कोलेटरल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक ही रेडियस पे होंगे। बात समझ में, एक ही रेडियस पे होंगे। तो मैंने कहा स्टेम में भी यही होता है और लीफ में भी यही होता है। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं मेरी बात को समझना,
बोलो आपसे मैं करूं डिफरेंस किस बात का है कि जो स्टेम होता है उसमें बोलो बाहर होता है फ्लोएम, अंदर होता है जाइलम, और जो लीफ आपसे मेरे को होती है उसमें बाहर होता है जाइलम और अंदर होता है फ्लोएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो आपसे कॉन्जॉइंट कोलेटरल तो स्टेम लीफ दोनों में होता है, तो जाइलम किस में बाहर होता है, फ्लोएम किस में बोलो आपसे बाहर होता है। तो आप इतना सा ध्यान रख लो कि एक लॉजिक बता रहा हूं, याद करने के लिए भूलोगे नहीं। लीफ यानी क्या होता है बोलो आपसे मेरे को पति होता है, क्लियर। और कुछ लोग पति को गलत समझ जाते हैं और वो वाला पति समझ जाते हैं, क्लियर। और आपसे मैंने कहा वो वाला पति समझाते हैं तो बोलो आपने देखा कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपने एक्स रखते हैं और एक्स को बाहर रखते हैं कि अंदर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, बोलो बाहर रखते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स का मतलब जाइलम, और लीफ के अंदर जाइलम हमेशा कहां होगा बोलो बाहर होगा। अगर आपको ये एक याद हो गया तो फ्लोएम का स्टेम का तो वैसे ही ध्यान रहेगा। बात समझ में? तो एक तो मैंने आपको ये फंडा बताया। अब मैंने आपसे कहा दूसरा हमारा एक्सार्क और एंडार्क, क्लियर। तो क्या होता है, जैसे ये जाइलम है, मेरी बात को समझना, आपको अक्सर कंफ्यूजिंग होता है एक्सार्क एंडार्क क्या होता है सर। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक बात मुझे बताओ कि एक्सार्क एक वर्ड है एक्सार्क, क्लियर, एक है बोलो एंडार्क, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है एक्सार्क और एंडार्क इनका संबंध है पोजीशन आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ प्रोटोजाइलम, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको पता है जाइलम जब बनता है तो पहले प्रोटोजाइलम बनता है और फिर मेटाजाइलम बनता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो, ये रूट है तो R4 रेडियल R4 रूट, एक तो ये पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने कहा बचपन से ध्यान दिया है रूट ऐसे बोलो आपसे मैं कहूं वृद्धि करती है डाउनवर्ड, तो मैंने कहा ऐसे अगर वृद्धि करती है तो मैंने कहा पहले प्रोटोजाइलम बनता फिर मेटाजाइलम बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये जाइलम के अंदर बोलो बाहर क्या होगा बोलो प्रोटो और अंदर क्या होगा बोलो मेटा, क्लियर। मेटाजाइलम बाहर क्या होगा प्रोटोजाइलम, अंदर क्या होगा मेटाजाइलम। और आपसे मैं कहूं इस तरह से इसका विकास होगा, और इस तरह के विकास जब होता है तो उसको क्या कहते हैं बोलो एक्सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सार्क, क्लियर। बोलो एक्सार्क मतलब क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर है ना, और आपसे मैं कहूं सेंट्रीपिटल इसका डेवलपमेंट जाइलम का हो जाएगा। जाइलम का विकास कैसा हो जाएगा बोलो, का विकास कैसा होगा, आप कहोगे बाहर से अंदर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अब आ जाते हैं हम यहां पर, मैंने कहा कॉन्जॉइंट कोलेटरल स्टेम जो है आपसे मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैंने कहा आपको कॉन्जॉइंट कोलेटरल के अंदर मैंने कहा आपको एक्सार्क कंडीशन बोलो उसमें थी, तो इसमें एंडार्क होती है। इसका मतलब इस जाइलम के अंदर बोलो प्रोटोजाइलम यहां होगा और मेटाजाइलम यहां होगा, क्लियर। तो आपसे मेरे को ऐसे होगा, और आप मुझे बताओ इतने बड़े हो गए, तना तो ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है, मतलब आपसे मैं कहूं क्या होगा प्रोटोजाइलम पहले मेटाजाइलम बाद में, तो क्या हो जाएगा एंडार्क हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको बेसिक क्लियर होगा तब अपना काम आसान होगा। अब अपना काम क्या आसान होगा, मैंने आपको एंडार्क एक्सार्क वर्ड समझा दिए, मैंने आपको बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कॉन्जॉइंट कोलेटरल रेडियल समझा दिया। रही बात ओपन और क्लोज का, ओपन आपसे मैं कहूं जो सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें होती है, जिसमें आपसे मैं कहूं कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उनको ओपन बोलते हैं। और जैसे आपसे मैंने कहा अगर ये मैं डाइकोट मैंने कहा डाइकोट स्टेम की बात करूंगा, और एक मैं आपसे कहूं मोनोकोट स्टेम की बात करूंगा, दोनों में कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, लेकिन डाइकोट में क्या होगा बोलो यहां पर वेस्कुलर ये कैम्बियम होगा और यहां पर कैम्बियम नहीं होगा, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं बस इस बात का फर्क होता है। तो इसमें क्या होता है बोलो मैंने कहा कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम मतलब एदा आपसे मैं कहूं क्या होता है उपस्थित होता है, क्लियर। तो अगेन मैंने कहा ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये क्या है बोलो कैम्बियम है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, लेकिन यहां पर कैम्बियम नहीं है। और कैम्बियम जब प्रेजेंट होता है तभी क्या होता है बोलो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्लियर। तो मतलब डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होती है बोलो एब्सेंट होती है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है जिसमें भी ये कैम्बियम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपसे मैं कहूं क्या बोलेंगे कॉन्जॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं कोलेटरल
कोलेट्रल एंड ओपन, ठीक है। और आपसे मैं कहूं जिसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कोलेट्रल, कोलेट्रल एंड क्लोज, ठीक है। क्लोज मतलब क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ओपन मतलब ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ तो क्या होगा, यहां पर कैम्बियम एधा जरूर आएगा, क्लियर, और यहां पर नहीं आएगा। ये थोड़े बेसिक आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, बात समझ में। अब आपसे मैंने कहा कि अगर हम देखें इंटरनल, आपसे मैं करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, आपसे मैं कहूं स्टेम, ठीक है। एंड बोलो मैंने कहा मोनोकोट, मोनोकोट स्टेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना चाहिए, देखो डाइकोट स्टेम की बात करूं, डाइकोट स्टेम की बात करूं तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, मैंने कहा एपिडर्मिस होती है, बोलो हाइपोडर्मिस। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाइपोडर्मिस होती है, बोलो कॉर्टेक्स होती है। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो मैंने कहा पेरीसाइकिल होती है, क्लियर। और आपसे मैं कहूँ यहाँ पर, ठीक है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया और बोलो स्टेम का बना रहा हूँ, तो मैंने कहा इस तरह से मैंने ये कर दिया, ओके। आपसे मैं कहूँ डाइकोट है तो कैम्बियम भी बनाऊंगा, ओके, ये मैंने किया। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर ये बोलो आपसे मैं कहूँ स्टोमेटा भी होंगे स्टेम पर, तो ओके। और आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो ये थोड़े एयर भी होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या हो गया, एपिडर्मिस, क्या हो गया बोलो एपिडर्मिस। दिस वन इज हाइपोडर्मिस, हाइपो मैंने कहा हाइपो, हाइपोडर्मिस, ठीक है। दिस वन इज कॉर्टेक्स, क्या हो गया बोलो कॉर्टेक्स। दिस वन इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, क्लियर। और ये क्या हो गया बोलो पेरीसाइकिल, क्या हो गया पेरीसाइकिल। और ये जो आपका है इसको बोलते हैं हम बोलो आपसे मैं को यू स्टील, ठीक है। यू स्टील टाइप का, बोलो यू स्टील टाइप का क्या होता है, बोलो आपसे मैं को रम कैसा होता है, यू स्टील टाइप का होता है, क्लियर। यू स्टील के अंदर क्या क्या बातें हैं, एक मैंने कहा बोलो कॉन्जॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं एंड कोलेट्रल हो गया, कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, आपसे मैं कह रहा हूं कोलेट्रल। दूसरा मैंने कहा ओपन हो गया, बोलो सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो गई, बोलो प्रेजेंट हो गई। आपसे मैं कह रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने कहा सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो मैंने कहा यहां पर आपको पता होना चाहिए, बोलो एंडार्क, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंडार्क कंडीशन, एंडार्क कंडीशन बिकॉज आपको पता है ये है आपका फ्लोएम। आपसे मैं कहूँ ये क्या है जाइलम, जाइलम के अंदर बोलो आपसे मैं को अंदर होता है प्रोटोजाइलम और ये होता है मेटाजाइलम, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है अंदर प्रोटोजाइलम है इसलिए एंडार्क कंडीशन। अच्छा डेवलपमेंट कैसा होगा, बाहर से आपसे अंदर से बाहर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल, बोलो जाइलम का विकास अगर कोई मुझे पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, बोलो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूं सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, क्लियर। अच्छा ये क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पित्त रेज, क्या है बोलो पित्त रेज, बात समझ में आए बोलो। और ये क्या है बोलो पित्त है, क्लियर, बात समझ में आए बोलो। थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब अगर अपन बात करें मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर बोलो क्या थोड़ा डिफरेंस होता है वो देखो। एक तो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो आपका पूरा का पूरा जो अंदर टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है और बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब है एक तो ये तो क्या हो गया बोलो एपिडर्मिस, क्या हो गया एपिडर्मिस। दिस वन इज हाइपोडर्मिस, या मैं आपसे कह रहा हूं बोलो भरण उत्तक हो गया जो कि क्या है बोलो विभेदित नहीं होता है, हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस, आपसे मैं कॉन्टेक्स इसके अंदर। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं इसको बोलते हैं एक्टेटो स्टील, क्या बोलते हैं एक्टेटो स्टील, जो सबकी एडवांस आपसे मैं कहूँ क्या होता है स्टील होता है और जिसके अंदर वही आपसे मैंने कहा कॉन्जॉइंट, बोलो कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, कोलेट्रल तो आपका वेस्कुलर बंडल हो गया, मैंने कहा क्लोज हो गया, बोलो क्लोज अगर आपसे मैं कहूँ हो गया इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी बोलो एब्सेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी एब्सेंट होगी। और संख्या मैंने कहा आपको 6 से
ज्यादा। क्लियर। और ध्यान रखना, हम जनरली कहते हैं मोनोकोट एडवांस होते हैं, एडवांस होने का कारण है वेस्कुलर बंडल की संख्या ज्यादा होना। क्लियर। उसके साथ साथ इसके अंदर प्रत्येक वेस्कुलर बंडल जो होता है, बोलो आपसे मेरे को, उसमें ये वेस्कुलर बंडल होता है तो उसमें बंडल सीथ भी होती है और अंदर वाटर कैविटी भी होती है। ये तो बंडल सीथ, आपसे मैं करूं बंडल, बोलो मैंने कहा सीट, ठीक है, और मैंने कहा ये क्या है, वाटर कैविटी। ये दोनों भी इसके करेक्टर है किसके, मोनोकोट का। तो ये सब मोनोकोट को एडवांस बनाते हैं। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैंने आपको, बोलो आपसे मैं करूं डाइकोट स्टेम और डाइकोट, मैंने आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मोनोकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर बताई है। अब अपन बात करते हैं रूट की। तो रूट के अंदर मैंने कहा एक डाइकोट, आपसे मैं करूं रूट, और एक बात करते हैं बोलो मोनोकोट, आपसे मैं करूं रूट, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, बोलो डाइकोट रूट के अंदर आपसे मैं कह रहा हूं ये, ओके, बोलो दिस वन, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो दिस वन, ठीक है, बोलो दिस वन, ओके, दिस वन, और मैंने कहा यहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा, ठीक है, बोलो रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा, बोलो आपसे मैं को रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्लियर। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये तो वही एपिडर्मिस, बोलो एपिडर्मिस, आपसे एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं, एपिब्लेमा। ओके। और दिस वन आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो क्या हो गया, हाइपो, आपसे मैं कहूं डर्मिस। क्लियर। और फिर क्या हो गया, बोलो कॉर्टेक्स हो गया, और फिर क्या हो गया, बोलो आपसे मैं कहूं एंडोडर्मिस हो गया, ठीक है, एंडोडर्मिस हो गया। अब आप मेरी बात को समझना, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर आपको पता है ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है, तो इसमें ये कौन है, बोलो फ्लोएम, ये कौन है, बोलो जाइलम। जाइलम में भी आपको पता है बार्थ की तरफ क्या होगा, प्रोटोजाइलम, और आपसे मेरे को अंदर की तरफ क्या होगा, मेटाजाइलम, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी जो एंडोडर्मिस होती है उसमें क्या होती है, कैस्पेरियन, बोलो आपसे मेरे को पट्टिका होती है, ठीक है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती है जिसपे लिग्नोसुबेरिन, आपसे मेरे को लिग्नोसुबेरिन बोलो का क्या होता है, जमा होता है, जिसकी वजह से आपसे मेरे को वाटर टाइट होती है। मेनली सुबेरिन का जमा होता है, लिग्निन का कम होता है, और अगर दोनों नाम हो तो लिग्नोसुबेरिन मेन हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने कहा फिर आपसे पानी का आना जाना कैसे होगा, तो ये जितने भी प्रोटोजाइलम होते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं उन सबके सामने यहाँ पर बोलो पैसेज सेल होती है। क्या होती है, बोलो पैसेज सेल। क्लियर। तो मैंने कहा इसको बोलते हैं मार्ग कोशिकाएं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्ग कोशिकाएं, मतलब मैंने कहा पैसेज सेल। ओके। और आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए, नंबर ऑफ, आपसे मैं करूं नंबर ऑफ, मैंने कहा नंबर ऑफ पैसेज सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, मैंने कहा प्रोटोजाइलम। क्लियर। नंबर ऑफ क्या होगा, बोलो प्रोटोजाइलम। बात समझ में आए, बोलो। तो इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। डाइकोट में या मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, बोलो रेडियल वेस्कुलर, बोलो आपसे में बंडल होगा। क्लियर। अब मोनोकोट के अंदर बात करें तो मोनोकोट में बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, संख्या क्या होगी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ज्यादा होगी, बाकी सब कुछ वही है। बात समझ में आए, बोलो। ओके। मैंने कहा वेस्कुलर बंडल की संख्या आपसे मैं कहूं ज्यादा, ठीक है, इसलिए मोनोकोट हमेशा डाइकोट से क्या होता है, एडवांस होता है। बात समझ में। अक्सर ये क्वेश्चन और आपसे मैं कहूं ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन लीव की बात करते हैं। तो मैंने कहा लीव के अंदर आपको पता होना चाहिए एक डाइकोट लीव, ठीक है, और एक होती है आपसे मैं करूं मोनोकोट लीव। क्लियर। तो डाइकोट लीव जो होती है वो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है डोर्सी वेंट्रल होती है। कैसी होती है, बोलो डोर्सी वेंट्रल, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जबकि आपसे मैं कह रहा हूं जो मोनोकोट लीफ होती है वो आइसोलेटरल होती है। क्या होती है, बोलो आइसो, आपसे मैं कहूं लेटरल, ठीक है, पैरेलल टू स्टेम होती है, और ये परपेंडिकुलर टू स्टेम होती है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो डाइकोट लीफ होती है उसमें आपसे मैं करूं ओनली, मैंने कहा बोलो इसको हम बोल सकते हैं हाइपो, मैंने कहा
स्टोमेटस, ठीक है। हाइपोस्टोमेटस का मतलब हुआ ओनली आपसे मेरे को स्टोमेटा, स्टोमेटा बोलो प्रेजेंट आपसे मैं करो एट लोअर आपसे मैं कहो सरफेस ऑफ लीफ, यानी केवल लीफ की जो नीचे की सतह होती है वहीं पर स्टोमेटा होते हैं, जबकि मोनोकोट लीफ जो होती है वो आपसे में को एम्फी स्टोमेटस होती है। कैसी होती है बोलो? एम्फी आपसे में को स्टोमेटस, ठीक है। स्टो आपसे मैं करो मेटस होती है, यानी मैंने कहा स्टोमेटा जो होते हैं स्टोमेटा बोलो अपर एंड लोअर आपसे मैं कह रहा हूं दोनों आपसे मैं कहूं सतह पर उपस्थित। क्लियर? एक चीज फिर मैंने कहा अगर हम और डिफरेंस देखें तो आपसे मेरे को मेन मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, और कि जो आपका डाइकोट आपसे मेरे को डाइकोट लीफ जो है, ओके आपसे मैं करो, और इधर क्या है बोलो? मोनोकोट लीफ। आपसे मेरे को जो डाइकोट लीफ होती है इसमें जो मीजोफिल होता है बोलो मीजोफिल, आपसे मेरे को मीजोफिल मैंने कहा पेलिसेड बोलो पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, आप समय करो स्पॉन्जी बोलो टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है बोलो? विभेदित। बात समझ में? विभेदित होता है, जबकि बोलो जो मोनोकोट लीफ होती है इसमें आप समय करो, इसमें मैंने कहा बोलो इसमें ओके जो आपका मीजोफिल आप समय को मीजोफिल बोलो आप समय को विभेदित बोलो विभेदित नहीं आप समय को होती है, ठीक है, होती है। इसमें बोलो ओनली मैंने कहा क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। स्पॉन्जी आप समय को टिश्यू ही होता है। क्लियर? एक तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैंने पहले कहा लीफ कभी सेकेंडरी ग्रोथ करती नहीं है, तो आपसे मेरे को वो तो कोई लफड़ा ही नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि बोलो आपका जो डाइकोट लीफ हो या मोनोकोट लीफ हो, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का है, लेकिन जाइलम कहाँ है? बाहर है। फ्लोएम कहाँ है? अंदर है। ये मेन चीज है। अगर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया दूं, आपसे मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रफ डायग्राम देता हूं। ये क्या है बोलो? पेलिसेड है। अब आप समझ में आए बोलो? ये वैस्कुलर बंडल है, जहां रिब होती है वहां वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या होती है? बंडल शीथ होती है। क्या होती है बोलो? आपसे मैं कहूं बंडल शीथ होती है। क्लियर? बोलो क्या होती है? बंडल शीथ। ओके, अब आपसे मैंने कहा ये क्या है? रिब है। बोलो क्या है? रिब है। ओके, और मैंने कहा ये इसके चारों तरफ स्पॉन्जी बोलो क्या होता है? टिश्यू होता है। क्लियर? ओके, और मैंने कहा इसमें केवल लोअर सरफेस पे ही क्या होते हैं बोलो? स्टोमेटा होते हैं। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है ये तो क्या है बोलो? पेलिसेड आपसे मैं करूं टिश्यू। ओके, बोलो खंभ उत्तक जिसको बोलते हैं खंभ उत्तक, आपसे मैं करूं ये क्या है बोलो? स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू आपसे मैं कह रहा हूं स्पंजी उत्तक। और ये क्या है आपका? मैंने कहा वैस्कुलर बोलो आपसे बंडल है, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, तो बाहर हमेशा क्या होगा? बाहर हमेशा क्या होगा? जाइलम होगा। क्लियर? और मैंने कहा अंदर क्या होगा बोलो? फ्लोएम होगा। क्लियर? अंदर क्या होगा? फ्लोएम। स्टेम का क्या है? उल्टा है। ध्यान रखना, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखना। बोलो लीफ के अंदर जाइलम बाहर होता है, फ्लोएम अंदर होता है, जबकि स्टेम के अंदर फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर होता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको एक लॉजिक ट्रिक बताया ध्यान रखने के लिए कि लीफ का हिंदी में मतलब होता है पति, और कुछ लोग इसको वो सवाला पति जाते हैं। और अगर कोई पति जो है वो आपसे में को अगर अपनी एक्स रखता है तो एक्स को हमेशा बाहर रखता है, अंदर घर में नहीं रखता है। तो बाहर रखता है मतलब आपसे में को लीफ में हमेशा जाइलम कहाँ होगा? बाहर होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? सेम आपसे में को इसमें भी ऐसा ही होता है। बस आपको बस डिफरेंस चीज का क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, आपसे मैं कह रहा हूं, तो मैंने कहा ये तो रिब हो गई, यहां पर हमेशा वैस्कुलर बंडल क्या होंगे? बड़ी साइज के होंगे। क्या होंगे? बड़ी साइज के होंगे। और आपसे मैं कहूं इसके अंदर स्टोमेटा क्या होंगे? एम्पी स्टोमेटस होंगे। क्या होंगे बोलो? एम्पी स्टोमेटस होंगे। दोनों सरफेस पे होंगे। इसमें कोई पेलिसेड नहीं होगा। बोलो आपसे मैं कहूं केवल और केवल क्या होगा? खम आपसे स्पॉन्जी टिश्यू ही होगा। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी वैस्कुलर बंडल एज इट इज वही। बोलो आपसे मैं कहूं जाइलम बोलो मैंने कहा
बाहर, फ्लोएम कहाँ होता है? अंदर। बोलो जाइलम कहाँ होता है? बाहर, फ्लोएम कहाँ होता है? अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैंने आपको कंप्लीट मॉर्फोलॉजी बोलो रूट स्टेम लीफ की बता दी। अगर इतना भी आपको याद है आपका काम हो जाएगा। मतलब जिस टॉपिक को आप बोलो बहुत सारे स्टूडेंट को बोलो समझ में ही नहीं आता, ये एंडार्क, एक्सार, रेडियल, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, बोलो ओपन क्लोज, आप समय को मैंने 15 मिनट के अंदर सारा टॉपिक तैयार कर दिया। क्लियर? जिसने अच्छे से ये लेक्चर को सुना समझा उसका फंडा क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेम में क्या ध्यान रखना है, बोलो रूट में क्या ध्यान रखना और लीफ में क्या ध्यान रखना है। बात समझ में आए? बोलो आ जाते तीसरा टॉपिक जिसका नाम है बोलो आपसे मेरे को सेकेंडरी ग्रोथ। पक्का क्वेश्चन आता है आपसे मेरे को सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले द्वितीयक वृद्धि से क्या होता है? बोलो प्लांट की आपसे मेरे को मोटाई में वृद्धि होती है। बोलो मोटाई में वृद्धि आपसे मेरे को होती है। क्लियर? दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपसे मैंने कहा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म बोलो एंड बोलो आपसे मेरे को डाइकोट स्टेम एंड मैंने कहा डाइकोट रूट, आपसे मेरे को डाइकोट रूट, ठीक है, में ही होता है। क्लियर? दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि जो आपसे मेरे को जिम्नोस्पर्म, ठीक है, बोलो मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ अगर मैं करता हूं तो सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रास्टीलर और एक होती है एक्स्ट्रा स्टीलर। एक क्या होती है? बोलो इंट्रा आपसे मैं कहूँ स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, आपसे मैं कहूँ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक तो होती है एक्स, बोलो क्या होती है? बोलो इंट्रास्टीलर अंतररंभीय, बोलो मैंने कहा द्वितीयक वृद्धि। क्लियर? और एक होती है एक्स्ट्रा आपसे मैं कहूँ स्टीलर, बोलो मैंने कहा सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? तो आपको ये दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो आपसे मैं कहूँ किस के द्वारा होती है? वेस्कुलर आपसे मैं कहूँ कैम्बियम, बोलो मैंने कहा वेस्कुलर कैम्बियम, आपसे मैं कहूँ कैम्बियम, बोलो आप 7 एदा, ठीक है, मैंने कहा 7, बोलो आपसे मैं कहूँ एदा, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा आपसे मैं कहूँ होती है। ठीक है, ओके। और आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपको एक्स्ट्रा स्टीलर बोलो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये कॉर्क कैम्बियम, बोलो कॉर्क, मैंने कहा कैम्बियम, ठीक है, बोलो कॉर्क एदा, बोलो कॉर्क कैम्बियम आपसे मैं कहूँ द्वारा होती है। क्लियर? उसके बाद दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, जो आपका आपसे मैं कहूँ वेस्कुलर इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ है। क्लियर? इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने कहा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट आपसे मैं कहूँ स्टेम, ठीक है, डाइकोट स्टेम में होती है। जबकि ये एक्स्ट्रा स्टीलर बोलूँ, कॉर्केम्बियम वाली बोलूँ, ये मैंने कहा किस में होती है, आपसे मैं कहूँ डाइकोट रूट, ठीक है, डाइकोट आपसे मैं कहूँ रूट में होती है। थोड़ा सा मैं आपको फंडा बता देता हूँ। पहला हम देखते हैं, बोलो कौन सा, ये दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रा, बोलो आपसे मैं कहूँ स्टीलर की, इंट्रा स्टीलर आपसे मैं कहूँ सेकेंडरी ग्रोथ, और एक तरफ था हमारा कौन सा, बोलो आपसे मैं कहूँ एक्स्ट्रा स्टीलर आपसे मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, बोलो आपसे मैं कहूँ तीसरा पॉइंट, ये वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से होती है, डाइकोट स्टेम और आपसे मैं कहूँ जिम्नोस्पर्म में होती है। तो एक्चुअली उनमें होता क्या है, ये आपसे मैं कह रहा हूँ क्या है, बोलो वेस्कुलर टिश्यू है। ये क्या है, बोलो वेस्कुलर टिश्यू है। क्लियर? बात समझना मेरी, आपसे मैं कह रहा हूँ इसके अंदर ये क्या होता है, कैम्बियम होता है। ठीक है, तो ये जो होता है और यहाँ पर क्या होती है, पित्त रेज होती है। क्या होती है, बोलो पित्त रेज होती है। अब आपसे मैं करूँ, मैंने कहा एट, बोलो एट द टाइम आपसे मैं करूँ ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या हो जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है, बोलो इंट्रा, मैंने कहा फेसिकुलर आपसे मैं को कैम्बियम। ठीक है, तो आपसे मैं को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, समझना मेरी बात को,
मैंने कहा ये इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम तो था, बोलो आपसे में इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम था, और यहाँ पर मैंने कहा ये जो आपका पित्त रेज है, ठीक है, बोलो पित्त रेज है वो मॉडिफाइड होकर बोलो इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। क्या बनाती है? बोलो इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये क्या है? बोलो इंटर, मैंने कहा वेसिकुलर कैम्बियम, क्लियर। तो और आपसे मेरे को ये क्या था? बोलो इंट्रा, आपसे मेरे को वेसिकुलर बोलो कैम्बियम, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और इसी की क्रियाशीलता से इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बोलो इसी की क्रियाशीलता से क्या होती है? बोलो आपसे मैं करूँ कौन सी? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होती है इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्लियर। अब थोड़ा सा समझना, मेरे कहने का मतलब फोर्थ पॉइंट। अब चलो ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, ये क्या बन गई? वेस्कुलर कैम्बियम, क्लियर। आपसे मैं करूं इसकी बोलो जब बाहर की ओर ग्रोथ होगी तो मैंने कहा बोलो P2 यानी द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अंदर की तरफ होती है तो आप X2 यानी क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम बनता है, जिसको हम वुड भी कहते हैं, क्लियर। तो और आपसे मैं करूं वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता, बोलो आपसे मैं कहूं क्रियाशीलता, मैंने कहा एक बात आपसे मैं कहूं 12 मंथ एक समान नहीं होती, एक समान आपसे मैं कहूं नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है? एक वर्ष में बोलो आपसे मैं कहूं 2 वृद्धि वलय, ठीक है, 2 वृद्धि वलय आपसे मैं कहूं 2 ग्रोथ आपसे मैं करूं रिंग, ठीक है, बोलो बनती है, ठीक है। बोलो आपसे मैं को एक बोलो वर्ष में कितने वर्दी वलय बनते हैं? 2 वर्दी वलय, ठीक है। दूसरी बात आपसे मैं कह रहा हूं अंदर बोलो क्रियाशीलता क्या होती है? क्रियाशीलता आपसे मैं कह रहा हूं अंदर क्रियाशीलता बोलो क्या होती है? बाहर से ज्यादा। इसका मतलब हुआ हमेशा सेकेंडरी जाइलम बोलो ज्यादा बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम से। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और आपसे मैं कह रहा हूं इन 2 वृद्धि वलय से एक वार्षिक वलय बनता है। इसका मतलब वार्षिक वलयों की संख्या को हम काउंट करके किसी भी प्लांट कितनी एज पुराना है ये पता लगा सकते हैं। बात समझ में आए बोलो? तो ये आपको मैंने इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का फंडा बताया। बात समझ में आए? ओके, अब हम एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का फंडा देखें। मैंने कहा ये कोर कैम्बियम से होता है। तो कोर कैम्बियम कैसे बनता है? तो मैंने कहा रूट के अंदर बोलो आपसे मैं करूं डाइकोट रूट, ठीक है, डाइकोट रूट में बोलो हाइपोडर्मिस क्या होती है? कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली परत। आपसे मैं कहूं आउटर बोलो लेयर ऑफ आपसे मैं कहूं कॉर्टेक्स, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं में बोलो मैंने कहा डाइकोट रूट में हाइपोडर्मिस, बोलो हाइपोडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस में विभेदन आपसे मैं करूं डिफरेंशिएशन होने से कॉर्क कैम्बियम आपसे मैं कहूं कैम्बियम बनती है। क्या बनती है? बोलो कॉर्क कैम्बियम बनती है। अब इमेजिंग करो आपसे मैं करूं ये क्या है? बोलो कॉर्क कैम्बियम है, क्लियर। ये क्या है? कॉर्क कैम्बियम है। मेरी बात को समझना, इसको मैं अगले पेज पे बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा इमेजिंग करो ये क्या है? बोलो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है। ये क्या है? बोलो कॉर्क, मैंने कहा कैम्बियम है। क्या है? बोलो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क ऐदा है, ठीक है। बोलो कॉर्क, मैंने कहा क्या है? बोलो कैम्बियम। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि आपसे मेरे को इसकी भी बोलो बाहर की ओर क्रियाशीलता, अंदर की ओर क्रियाशीलता। बाहर की ओर क्रियाशीलता से क्या बनता है? कॉर्क बनता है। क्या बनता है? बोलो मैंने कहा जो बनेगा वो क्या होगा? बोलो कॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? बोलो कॉर्क, ठीक है। ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो कॉर्क बोलते हैं। आप समय को अंदर की तरफ क्रियाशीलता से जो बनेगा उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो सेकेंडरी, मैंने कहा ये क्या है? बोलो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम का उल्टा होता है। यहां पर आप समय को बाहर की ओर बोलो आपसे में वृद्धि क्या होती है?
ज़्यादा होती है। इसका मतलब कॉर्क जो होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स से ज़्यादा बनता है। उसके बाद आपसे मैं करूँ यहाँ पर, बोलो ये कौन है कोर कैम्बियम, ये कौन है कॉर्क और ये कौन है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आपको पता होना चाहिए इनके एक एक नाम और होता है। इसको बोलो फैलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलम। आपसे मैं कह रहा हूँ इसको फेलोजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर कैम्बियम को फेलो, आपसे मैं कहूँ जन, और इसको फेलोडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो फेलोडम। क्लियर? ये आपको नाम पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कॉर्क बोलूं, बोलो सेकेंडरी आपसे कॉर्क को क्या बोलते हैं? फैलम। बोलो कॉर्क को क्या बोलते हैं? फैलम। कोर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजन। आपसे मैं कहूँ क्या बोलते हैं? फेलोजन। और मैंने कहा कि बोलो सेकेंडरी कॉर्टेक्स द्वितीयक वल्कुट, बोलो को क्या बोलते हैं? फेलोडम। क्या बोलते हैं? फेलोडम। और आपसे मेरे को एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट, कि आपको पूछा जाए कॉर्क प्लस, मैंने कहा कॉर्क कैम्बियम, बोलो कॉर्क कैम्बियम प्लस, बोलो मैंने कहा सेकेंडरी, बोलो आपसे कॉर्टेक्स। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पेरीडर्म। क्या बोलते हैं? पेरीडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीडर्म बोलते हैं। तो पेरीडर्म ये लिखूं या आपसे मैंने कहा इसकी जगह, बोलो आपसे मैं कहूँ ये लिखूं, एक ही बात है। अगर मैं बोलो फैलम लिखूं, बोलो आपसे मैं कहूँ फैलो जन लिखूं, बोलो आपसे मैं कहूँ फैलो डर्म लिखूं, ओके और आपसे मेरे को एक ही बात है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखो मैंने आपको दोस्तों पूरा मॉर्फोलॉजी, आपसे मेरे को प्लांट और एनाटॉमी, मतलब आपको मैंने कंप्लीट स्टडी करा दिया है। सेकेंडरी ग्रोथ में भी आपसे कह रहा हूं जो मैंने आपको फंडा बताया है उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फेलम किसको कहा जाता है? कोर का दूसरा नाम क्या है? बोलो आपसे पेरीडर्म किस किस से सम्मिलित रूप से कहा जाता है? एवरीथिंग आपको पूछा जाता है। एनुअल रिंग, ग्रोथ रिंग, सारे मैंने फंडे आपको क्लियर कर दिए। बात समझ में आए? तो हमने प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम आ जाते हैं, बोलो तीसरा यूनिट हमारा एल्गी, आपसे मैं करूं एंड फंजाई। बोलो बात समझ में? फंजाई। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कहूं थैलोफाइटा, नाम सुना? बोलो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बोलो के अंदर ही एल्गी फंजाई आते हैं। तो थैलोफाइटा का मेन कैरेक्टर होता है कि बोलो इसमें मैंने कहा जाइगोटिक। जाइगोटिक क्या होता है? मियोसिस। बोलो जाइगोटिक क्या होता है? मियोसिस आपसे में को होता है। ये थैलोफाइटा का क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद आपसे मैं करूं इसमें मैंने कहा एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, शैवाल और आपसे कवक को सम्मिलित, आपसे मैं करूं सम्मिलित करते हैं। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा चलो बेसिक डिफरेंस देखते हैं। बोलो एक तरफ मैंने किया बोलो एल्गी, ठीक है, एक तरफ मैंने किया बोलो फंजाई। क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, एल्गी जो होता है आपसे मैं कह रहा हूं इसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? बोलो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। बात समझ में आए? इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? बोलो काइटिन की। किसकी बनी होती है? बोलो काइटिन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बात समझ पता होना चाहिए। दूसरी बात आपसे मैं कहूँ जो एल्गी होती है उसके अंदर संचित भोजन, स्टोरेज फूड, संचित भोजन पूछे तो वो क्या होता है? बोलो स्टार्च होता है। क्लियर? जबकि आपको फंजाई के अंदर संचित भोजन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बोलो आपसे मैं कहूँ ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। बात समझ में आई मेरी आपको? उसके बाद आपसे मैं करूँ जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉप, आपसे मैं करूँ ऑटोट्रॉप स्वपोषी होता है। जबकि फंजाई जो होता है वो क्या होता है? बोलो हेट्रोट्रॉप्स, आपसे मैं कहूँ विषम पोषी होता है। हेट्रोट्रॉप्स आपसे मैं कह रहा हूँ यानी ये विषम पोषी, और आपसे मैं कह रहा हूँ जो एल्गी होता है वो तो फोटोसिंथेसिस द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को कि एल्गी के अंदर आप जानते हो अलग अलग एल्गी होती है, उनमें अलग अलग क्लोरोफिल होते हैं, आपसे उनके एग्जाम्पल होते हैं। फंजाई के अंदर भी एग्जाम्पल होते हैं। मेन आपका जो प्लांट किंगडम है आपसे मैं करूँ उसमें क्या भूल जाते हैं? एग्जाम्पल भूल जाते हैं। देखो मैं लॉजिक बताता हूँ आपसे मैं कहूँ, पहला हम करते हैं बोलो क्लासिफिकेशन,
आपसे मैं करूं ऑफ एल्गी, ठीक है। मैं आपको एल्गी के लिए एक चार्ट बनवा रहा हूं, अगर आपको वो चार्ट याद हो गया क्वेश्चन वहीं से आता है। क्लियर बात समझ ना। देखो मैं फिर बता रहा हूं, हम जब भी डिटेल स्टडी करते हैं उसका प्रोसीजर अलग होता है। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें एल्गी में क्या याद होना चाहिए। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आपसे मैं करूं, मैंने कहा यहां पर बोलो क्लास की बात करता हूं। ओके, यहां पर आपसे मैं करूं क्लोरोफिल, आपसे मैं कह रहा हूं पिगमेंट, ठीक है। बोलो मैंने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट की बात करता हूं। और यहां पर बोलो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, एक चार्ट बता रहा हूं। क्लियर, स्पेसिफिक। ओके, मैंने कहा एक पहली क्लास कौन सी है, बोलो मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं, हम जानते हैं बोलो साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइसी। बात समझ, बहुत सारी क्लासें होती है। तो आपसे मेरे को पहली है साइनो, आपसे मेरे को फाइसी, ठीक है। बोलो साइनोफाइसी, क्लोरोफिल ए होता है और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा दूसरा है यूग्लिनो, आपसे मेरे को फाइसी या फाइटा, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और इसमें बोलो यूग्लिना आता है, ठीक है। जो हम जानते हैं बोलो एनिमल और प्लांट के बीच की योजक कड़ी है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस क्लास बोलो क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी आपसे मैं कह रहा हूं क्लोरोफिल ए एंड बी आता है और ये आपसे मैं कहूं सबसे एडवांस क्लास है जिसके अंदर ग्रीन एल्गी आती है। क्या आती है, बोलो ग्रीन एल्गी। हरी शैवाल सबसे विकसित होती है और ग्रीन एल्गी के जो आपके एग्जाम्पल सारे जितने भी पॉपुलर आपके एग्जाम्पल है एल्गी के वो सब इसी के होते हैं। बात समझ में? तो यार मैंने कहा एडवांस बोलो क्लास है, तो एडवांस कौन है, यूएसए। बोलो एडवांस कौन है, यूएसए। तो हमने ग्रीन एल्गी एडवांस है तो इनका एक क्लब बना दिया जिसको यूएसए क्लब नाम दे दिया। ये एक ट्रिक बता रहा हूं, मैंने कहा ट्रिक क्या, यू से क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स, यू से क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स। आपसे मेरे को एस से क्या हो गया, स्पाइरोगायरा, क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। ए से आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा यूएसए क्लब। क्लियर। मैंने कहा यू से क्या हुआ, यूलोथ्रिक्स। एस पे क्या हुआ, स्पाइरोगायरा। मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं सी से क्या हो गया, क्लोरेला, क्लोरेला। मैंने कहा क्लोरेला। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोलो मैंने कहा किसका है, बोलो आपका, बोलो आपसे मैं ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी एडवांस है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडो आपसे मैं को मोनास। क्लियर। ये सारे पॉपुलर जो एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं वो किसके एग्जाम्पल है, बोलो आपसे मैंने कहा ग्रीन एल्गी के। यूएसए क्लब से थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट आपसे मेरे को नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ के अंदर मैंने यहां पर किया बोलो आपसे मेरे को फियोफाइसी, ठीक है। फियो आपसे मेरे को फाइसी, फियोफाइसी आप जानते हो कि बोलो क्लोरोफिल आपसे मेरे को ए एंड सी, बोलो आपसे मेरे को ए एंड सी। और इसके अंदर क्या आती है, बोलो ब्राउन एल्गी। बोलो क्या आती है, ब्राउन एल्गी। आपसे मेरे को लेमिनेरिया, नाम सुना होगा लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। बात समझ में आए, बोलो आपसे मेरे को लेमिनेरिया, बोलो किसका एग्जांपल है, भूरी शैवाल, ब्राउन आपसे मैं कह रहा हूं एल्गी। ओके, उसके बाद मैंने कहा यहां पर बोलो आपसे फियोफाइसी के बाद पायरो आपसे मैं कहूं फाइसी, ठीक है। पायरोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए एंड सी और इसमें क्या आता है, डाई एटम आपसे मैं कहूं एंड डायनो आपसे मैं कहूं फ्लेजिलेट, ठीक है, फ्लेजिलेट आपसे मैं कह रहा हूं डाई एटम एंड डायनो फ्लेजिलेट, पायरोफाइसी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट आपसे मैं कहूं रोडोफाइसी। बोलो मैंने कहा रोडोफाइटा या रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी जो रेड एल्गी आपसे मैं कहूं इसमें कौन आती है, बोलो रेड एल्गी। क्लियर। और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, वेरी इंपॉर्टेंट। आर मैंने कहा फाइको इरिथ्रिन, आपसे मैं कह रहा हूं आर बोलो फाइको साइनिन। ये सारे पिगमेंट इसके अंदर बोलो आपसे मैं को होते हैं। क्लियर। और मैंने कहा आपसे पता होना चाहिए कि रेड एल्गी आपसे मैं को लाल शैवाल इसके अंदर आती है और रेड एल्गी के जो फेमस एग्जाम्पल होते हैं वो होता है जेलीडियम और आपसे मैं को ग्रेसिलेरिया, ठीक है, जिससे हमें अगार अगार मिलती है ग्रेसी, मैंने कहा ग्रेसिलेरिया। क्लियर। ओके।
ओके। और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर एक और 7 क्लास है एल्गी की। मैंने कहा जेंथो, आपसे मैं कहूं जेंथो बोलो फाइटा, ठीक है, जेंथोफाइटा आपसे मैं करूं, मैंने कहा जेंथोफाइटा या फाइसी आपसे मैं करूं। और इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड ई आता है और इसका एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। या इसी को बोलते हैं येलो ग्रीन एल्गी। आपसे मैं करूं ग्रीन येलो एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, ओके, ग्रीन एल्गी। आपसे मैं कहूं पीला हरा सेवाल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पूरी एल्गी की मैंने आपको 7 क्लास, उन क्लास के एग्जाम्पल, उनके बोलो कौन से क्लोरोफिल होते वो बता दिए हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन फंजाई की। किसकी बात करते बोलो? फंजाई की। मेन चीज मैंने आपको बता दी, इसका कवक जाल माइसीलियम होता है। बोलो इसमें स्टोरेज फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये बेसिक करैक्टर पता होना चाहिए। आपसे मैं कहूँ 4 क्लास इसकी होती है। 4 क्लास का नाम क्या है? एक है फाइकोमाइसिटीज, आपसे मैं कहूँ मैंने कहा फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। एक होती है एस्कोमाइसिटीज, क्या होती है बोलो? एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और एक मैंने कहा बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियो मैंने कहा माइसिटीज। और एक होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरो आपसे मैं कहूँ माइसिटीज। क्लियर? तो मैंने कहा आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्पल मैंने कहा जो फाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर एल्ब्यूगो, कभी आपने नाम सुना होगा, बोला आपसे मैं कह रहा हूं एल्ब्यूगो, ठीक है। ये आता है म्यूकर, आपसे मैं कह रहा हूं राइजो पस, ठीक है। ये जो आपके फंजाई है वो फाइकोमाइसिटीज के हैं। और एस्कोमाइसिटीज सबसे एडवांस है। बोलो सारे पॉपुलर एग्जाम्पल आपसे मैं को इसी के अंदर आते हैं। चाहे आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा ईस्ट हो, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा न्यूरो स्पोरा हो, आपसे मैं कहूँ न्यूरो स्पोरा हो, बोलो पेनिसिलियम हो, पेनी आपसे मैं करूं पेनिसिलियम आपसे मैं करूं हो, या मैंने कहा एस्पर, बोलो एस्पर जीलस हो। जितनी भी पॉपुलर आपसे मैं कहूं सेवाल है वो सब इसमें आएगी। ईस्ट ले लो, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया आपसे मैं कहूं मैंने कहा क्लेविसेप्स आपसे मैं कह रहा हूं सेप्स परपूरिया। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इससे LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड बोलो ड्रग मिलती है, हेलुसिनेशन पैदा करती है। एस्परजिलस आपसे मैं पता होना चाहिए जो आपके स्टोरेज करते हो गेहूं उस पर रोग करती है। पेनिसिलियम नोटेटस आपकी पेनिसिलिन मिली थी। न्यूरोस्पोरा जो है उसको हम आपसे मैं को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। और आपसे इस तो जानते ही हो ब्रेकरी उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज आती है। क्लियर? उसके बाद बेसिडियोमाइसिटी में मेन एग्जांपल है मशरूम, ठीक है। जो मशरूम है बोलो एडिबल भी होती है, पॉइजनस भी होती है, वो बेसिडियोमाइसिटीज में आती है। और ये आपसे मेरे को एक मैंने कहा आपको मैंने कहा ड्यूटेरोमाइसिटीज एक मैंने कहा ऐसी क्लास है जिनमें आपसे मेरे को जिनमें मैंने कहा फंजाई इनफर्फेक्टाई जिनमें लैंगिक जनन बोलो आपसे मेरे को लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक बोलो जनन आपसे मैं करूं एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है या अभी तक आपसे मैं कहूं खोजा नहीं गया है, ठीक है। उनको इसमें रखा जाता है, एक रिजर्व क्लास है, एक तरह से इसको क्या कहा जाता है? रिजर्व क्लास। बात समझ में आई बोलो? ओके। और जब खोजा जा चुका होता तो फिर इनमें डाल दिया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको एल्गी और फंजाई कंप्लीट करा दिया है। अब आ जाते हैं हम ब्रायोफाइटा में। बोलो आपसे मैं को ब्रायोफाइटा, देखो क्या होता है आपसे मेरे को अगेन मैंने कहा कि आपको कुछ तो करेक्टर पता होना चाहिए और फिर एग्जाम्पल पता होना चाहिए। क्लियर? और आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हमेशा एक के एग्जाम्पल याद रखने हैं, दूसरे अपने आप पता हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को मैंने कहा एम्फीबियन, बोलो एम्फीबियंस ऑफ बोलो प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ क्या कहते हैं? बोलो प्लांट किंगडम कहते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ पादप जगत के क्या है?
पादप जगत के क्या है बोलो, आप समय को उभयचर, ठीक है, उभय आप समय करो चर। ओके, दूसरा आपको पता होना चाहिए नॉन वेस्कुलर, आप समय को नॉन वेस्कुलर बोलो क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स है, बोलो नॉन वेस्कुलर क्या है बोलो, मैंने कहा क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट ही टेरिडोफाइटा से हुआ है। मैंने कहा इसमें रूट, स्टेम आप समय को एंड लीफ बोलो आप समय को नहीं, ठीक है, उपस्थित आप समय को नहीं होती है। क्लियर, बोलो आप से रूट स्टेम लीफ उपस्थित नहीं होती है। प्लांट बॉडी बोलो आप समय को क्या होती है, थैलस होती है, क्या होती है बोलो, थैलस होती है। बात समझ में आए बोलो। ओके, उसके बाद आपसे मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा इसमें रूट की जगह क्या होता है बोलो, राइजोम होता है, क्या है, बात समझ में आई, जो कि क्या करता है, वही कार्य करता है जो रूट करती है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो आपका ब्रायोफाइट है बोलो, बात समझ में आए, उसके अंदर आपसे वेस्कुलर टिश्यू तो होता ही नहीं है, बात समझ में आए, जो भी काम होता है तो आप दिमाग आता सिर इनमें सर फूड कंडक्शन वाटर कंडक्शन किससे होता होगा, तो पेरेंट काइमा से होगा। इसलिए मैंने पेरेंट काइमा को बोलो आपसे मेरे को फंडामेंटल टिश्यू कहा था, प्रिमिटिव टिश्यू कहा था। बात समझ में आए बोलो। ओके, अब आपसे मैंने कहा क्लास की बात करें तो इसके अंदर 3 क्लास होती है। आपसे मेरे को एक हिपेटिकॉप्सीडा, एक एंथ्रोप्सीडा और एक ब्रायोप्सीडा, ठीक है, एक होती हिपेटिकॉप आपसे मेरे को सीडा। क्लियर, एक क्लास होती है जिसके अंदर लीवरवुड आते हैं, क्या आते हैं बोलो, लीवरवुड। क्लियर, एक मैंने कहा एंथ्रोप आपसे मैं कह रहा हूं सीडा, ठीक है, एंथ्रोपसीडा आपसे मैं कहूं एंथ्रोपसीडा, और एक कौन सी होती है बोलो, ब्रायोप्सीडा। क्लियर, क्या होती है, ब्रायोप्सीडा। बात समझ में आए, इसमें हॉर्नवुड आते हैं बोलो आपसे मैं करूं, और इसमें कौन आते हैं बोलो, मॉसेज आते हैं। क्लियर, अब आपसे मैं को मेन चीज एग्जाम्पल बोलो, आपसे मैं को इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। रिक्सिया आपसे मैं कहूं एंड मार्केंसिया आता है, कौन आता है, रिक्सिया और मार्केंसिया, ठीक है। इसमें आपसे मैं कहूं एंथोसीरस, आपसे मैं कहूं एंथोसीरस और मेगासीरस आता है। क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूं इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैंने कहा फ्यूनेरिया बोलो, कौन आता है, फ्यूनेरिया आपसे मैं कहूं, और स्फेग्नम, ठीक है, नाम सुना होगा, स्फेग्नम आता है। अब होता क्या है, ये मैंने आपको किसके एग्जाम्पल बताया बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ब्रायोफाइटा के। फिर हम अभी टेरिडोफाइटा के देखेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट वह एग्जाम में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। तो मैं ब्रायोफाइटा की आपको एक ट्रिक बताता हूं, या मैं आपको बता रहा हूं मुझे कैसी चीजें पता रहती, बिकॉज हर चीज का मेरे माइंड में लॉजिक है। क्लियर, तो आपसे मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं। आपसे मैंने कहा एक लड़की है, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो जिसका नाम है रीमा। क्लियर, वो अपना बोलो आपसे मैं किसी बोलो आपसे मैं करूं एक लड़के से प्यार करती है और फतेह सागर पे उसको प्रपोज करती है। क्लियर, तो आपसे मैं कहूं जनरली पुराने जमाने में दिल दिया करते थे, दिल लिया करते थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है अगर आप साइंस जानते हो तो लेना देना बोलो लीवर का होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर सबसे बोलो मजबूत अंग कौन सा होता है, लीवर यानी जिगर, यानी बोलो आपसे मैं कहूं यकृत होता है। क्लियर, इसी थीम पर क्या लिख रहा हूं बोलो, रीमा आपसे मैं ने अपना मैंने कहा जिगर, ठीक है, रीमा ने अपना जिगर बोलो आपसे मैं को अकेले में एफएस पर एक आपसे मैं को बॉय को दिया। क्लियर, मैंने ये लिखा, बात समझ में आए, क्या लिखा, ट्रिक बोलो, रीमा ने अपना जिगर अकेले में एफएस पर एक बॉय को दिया। इसमें सब कुछ आ गया, एग्जाम्पल विद क्लास, जैसे रीमा, मैंने कहा रीमा का मतलब क्या हो गया बोलो, रिक्शिया आपसे मैं को रिक्शिया एंड बोलो मार्केंसिया, ठीक है, ये दोनों कौन से क्लास के हैं बोलो, लीवर वुड। आप जानते हो जिगर किसको कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। क्लियर, फिर मैंने कहा अकेले में मतलब एंथोसीरस आपसे मैं कह रहा हूं एंड मेगासीरस। क्लियर, मेगासीरस, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बोलो, हॉर्नवुड के, किसके हैं, हॉर्नवुड के। क्लियर, एफएस का मतलब हो गया फ्यूनेरिया, और मैंने कहा बोलो स्फेग्नम, ठीक है, और एक बॉय को दिया मतलब ब्रायोप्सीडा, बोलो आपसे मैं ब्रायोप्सीडा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरा ब्रायोफाइटा
अभी मेन आपको सारा करा दिया। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, आपसे मैं करूं, अभी मैंने आपको करेक्टर की बात करी तो आपको लाइफ साइकिल सबकी पता होना चाहिए। इसकी लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है? हैप्लो, मैंने कहा डिप्लॉन्टिक होती है। बोलो क्या होती है? जो हमने अभी एल्गी फंजाई देखा था, आपसे मैं कह रहा हूं एल्गी फंजाई देखा था, ओके, आपसे मैं करूं एल्गी फंजाई देखा था। एल्गी फंजाई के अंदर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उनकी तो लाइफ साइकिल हमेशा क्या होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। लाइफ साइकिल क्या होती है? बोलो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक मतलब अगुणित होती है। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होती है? बोलो अगुणित। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अभी मैंने आपको किसका बताया? बोलो आपसे मैं करूं हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब अगुणित। आपसे मैं करूं द्विगुणित। ठीक है, आपसे मैंने कहा जीवन चक्र। ठीक है, या पीढ़ी जीवन चक्र। ओके, उसके बाद आपसे मैं कहूं बात करते हैं हमने, बोलो आपसे मैं करूं, मैंने आपको ये बोलो ब्रायोफाइटा बताया। अब मैं बात करता हूं किसकी? बोलो टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली बात आपसे मैं कह रहा हूं, इसको हम रेप्टाइल्स ऑफ आपसे मैं कहूं प्लांट किंगडम, आपसे मैं कहूं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, आपसे मैं कह रहा हूं किंगडम, आपसे मैं कहूं कहते हैं। यानी ये क्या है? बोलो पादप, मैंने कहा पादप जगत, पादप जगत के क्या है? सरीसृप है। क्लियर? सरीसृप है। उसके बाद ये क्या होते हैं? बोलो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर बोलो, मैंने कहा बोलो क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं इनमें बोलो जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, आपसे मैं कहूँ वो रूट, स्टेम, आपसे मैं कहूँ एंड लीफ में क्या होता है? विभेदित होता है। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ क्या होता है? विभेदित। इसका मतलब यहाँ से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है। आपसे मैं कह रहा हूँ इसीलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, आपसे मैं कहूँ वो मैंने कहा क्या होती है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है? डिप्लो, बोलो आपसे मैं कहूँ हैप्लॉन्टिक, आपसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। बोलो आपसे मैं कहूँ मतलब द्विगुणित, बोलो मैंने कहा अगुणित। ठीक है, बोलो अगुणित आपसे मैं कह रहा हूँ होती है। बात समझ में आए? ओके, एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ ये हेटेरोस्पोरस होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें बोलो होमो और हेटेरो दोनों तरह के पाए जाते हैं। क्लियर? अब रही बात एग्जाम्पल की, तो मैंने क्या कहा? अगर ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल याद हो गए हैं तो आपको बाकी कभी भी आपसे मैं कहूँ कहीं पर भी अजोला नाम आ जाए, अरे लाइकोपोडियम आ जाए, लाइकोपोडियम आ जाए, स्लेजी नेला आ जाए, स्लेजी नेला आ जाए, आपसे मैं कहूँ एडी एटम आ जाए, एडी आपसे मैं करूँ एटम आ जाए, ओके, मैंने कहा टेरिडियम आ जाए, बोलो आपसे मैं कहूँ सन फर्न आ जाए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? टेरिडोफाइटा के। इसका मतलब हुआ आपको ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल पता है तो टेरिडोफाइटा का वैसे ही पता चल जाते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आपसे मैं करूँ ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट, आपसे मैं क्रिप्टोगैम्स नाम से आपका चैप्टर है, यूं मानो तो आपका प्लांट किंगडम है, वो मैंने आपको बताया। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें सीड प्लांट या जिम्नोस्पर्म की, आपसे मैं कह रहा हूं तो मैंने कहा जिम्नोस्पर्म, और आपसे मैं कह रहा हूं एक बात करें बोलो एंजियोस्पर्म की। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आपसे मैं कह रहा हूं इसको बोलते हैं अनावर्त बीजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। और इसको क्या बोलते हैं? आवर्त आपसे मैं कहूँ बीजी। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ इसमें क्या होता है? नेक्ड सीड होते हैं। क्या होते हैं? बोलो नेक्ड सीड। आपसे मैं कह रहा हूँ ओके। तो और इसमें तो क्या होते हैं? बोलो फल के अंदर यानी कवर्ड होते हैं। बात समझ ना? इसमें क्या होते हैं? बोलो मैंने कहा कवर्ड सीड। ओके, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये फेनोरोगैम्स है। फेनोरोगैम्स का मतलब हुआ कि इनमें पुष्प या पुष्प तुल्य संरचना जरूर पाई जाती है। इसमें तो बोलो पुष्प, मैंने कहा तुल्य संरचना। ठीक है, संरचना आपसे मैं को होती है। ओके, और इसमें
तो क्या होता है, बोलो पुष्प, बोलो उपस्थित। बात समझ में? ओके। फिर मैंने कहा इसमें क्या होता है, शंकु। मैंने कहा कौन, मेल एंड फीमेल। आपसे मैं कह रहा हूँ जिसको स्ट्रोबिला भी कहते हैं, शंकु बोलो या स्ट्रोबुला, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो क्या होता है, उपस्थित होते हैं। मेल कौन और फीमेल कौन, क्लियर? इसमें बोलो कौन आपसे मैं कहूँ नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तो पूरी तरह से पुष्प क्या हो गया, विकसित हो गया। इसमें तो आप जानते हो कि बोलो पुष्प की जो है आप समय को फ्लोरल जो है उसकी बोलो आप समय को चारों बोलो मैंने कहा सभी भाग क्या होंगे, विकसित। आप जानते हो एक होता है बोलो बाह्य दल, आप समय करो एक क्या होता है बोलो दल, एक क्या होता है बोलो पुंकेसर, और एक मतलब पुमंग, और आप समय को पुमंग, और एक क्या होता है जायांग, ठीक है। ये प्लांट के बोलो आपसे मैं करूँ क्या होते हैं, चार भाग होते हैं। जिस पुष्प में ये चारों भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पुष्प बोलते हैं, और जिसमें इसमें कोई एब्सेंट होता है उसको अपूर्ण पुष्प बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी पुष्प की संरचना का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंजियोस्पर्म में ही होता है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, बोलो बाह्य दल होता है। बोलो बात समझ में? और बाह्य दल आपसे मैं कह रहा हूँ बाह्य दल पुंज जो होता है, बाह्य दल पुंज जो होता है बोलो मेरे कहने का मतलब है कैलिक्स जो होता है वो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो दल पुंज जो होता है यानी मेरे कहने का मतलब कोरेला जो होता है वो आपसे मैं को दलों से मिलकर बना होता है। पुमंग जो होता है वो स्टेमन यानी पुंकेसर से मिलकर बना होता है। और गाइनोसियम जायांग जो है वो आपसे मैं को यहाँ पर अंडप से कार्पल से मिलकर बना होता है। बात समझ में आपको मेरी आई होगी, क्लियर? एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इसका मेन कैरेक्टर है। बोलो आप समय को क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। आप समय को अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो एंजियोस्पर्म, आप समय करो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर क्या है, बोलो डबल, मैंने कहा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आप समय को डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन आप समय को डबल फर्टिलाइजेशन, बोलो मैंने कहा फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, एंड मैंने कहा ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन एक्चुअली क्या होता है आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि आप समय को यहाँ पर बोलो ये एक मैंने कहा एक आप समय को सेल होती है और ये दो आप समय को सहायक कोशिकाएं होती है, ओके, सहायक कोशिकाएं होती है, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर एक सेकेंडरी द्वितीय कोशिका होती है, बोलो आप समय को द्वितीय कोशिका होती है, और यहाँ पर सेकेंडरी सेल, ओके। और यहाँ पर बोलो मैंने कहा ये एंटीपोडल सेल होती है, प्रतिमुखी एंटीपोडल आप समय को सेल होती है, जिसको हम प्रतिमुखी आप समय को कोशिका कहते हैं, ओके। थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूं। अब मैंने कहा यहाँ पर ये जब भी क्या आएगी बोलो पोलन ट्यूब आएगी, क्लियर? क्या होगी, पोलन ट्यूब, आप समय को पराग नलिका, ठीक है। तो जब भी पराग नलिका आती है तो बोलो आप समय को दो मेल गैमेट लेके आती है, कितने बोलो, दो मेल आप समय को गैमेट, ठीक है, लेके आती है। हमें क्या समझना है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या होता है कि जब भी आप समय को ये पराग नलिका आती है तो सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, क्लियर? इन दोनों का फ्यूजन होकर के आप समय क्या बन जाता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। क्या बन जाता है, द्वितीयक केंद्रक बन जाता है, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। तो एक तो फ्यूजन ये हो गया। अच्छा, अब आप समय कोई दो मेल गैमेट आएंगे तो एक मेल गैमेट और एक आपकी एक सेल मिल करके बोलो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो मैंने कहा एक तो ये तो बोलो कौन से थे, दोनों दो सेकेंडरी न्यूक्लियस थे, ठीक है, बोलो जिनके फ्यूजन हुआ तो इसको हमने पहला फ्यूजन बोला। उसके बाद एक मैंने कहा ये आपका मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट, आप समय को मेल गैमेट, और एक मैंने कहा ये एक सेल है, ठीक है। इन दोनों से हुआ आप समय करो और क्या बना, बोलो जाइगोट बना, ठीक है। तो आप समय जाइगोट बना, ये मेरा बोलो क्या हो गया, सेकंड फ्यूजन हो गया, बात समझ में। और ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और आप समय करो फिर क्या होता है, एक मेल गैमेट और है, बोलो मेल गैमेट, आप समय कह रहा हूं वो क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, आप समय कह रहा हूं सेकेंडरी न्यूक्लियस
न्यूक्लियस से मिलकर के पी आपसे मैं कह रहा हूं EN, बोलो आपसे PEN बोलो बनाता है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हमने देखा कि इस पूरे लॉजिक से क्या पता चला कि जो आपका एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये इनका मेन कैरेक्टर है, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपको दोस्तों एक बार आपको मैंने पूरा प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगैम, सीड प्लांट, बोलो आपसे मेरे को एंजियोस्पर्म वो भी बता दिए हैं। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, आपको मैंने पूरा प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, आपसे मैं कह रहा हूं सीड प्लांट, सबके डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन सब बता दिया है। बात समझ में? अब आपसे मेरे को एक टॉपिक और है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन आपसे मैं कह रहा हूं उसका भी फंडा देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मैं कह रहा हूं लगभग 2 क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे। क्लियर? इसमें मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको सबसे पहले तो एक अवशेषी अंग पता होने चाहिए, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा हमारे शरीर में ऐसी संरचनाएं जिनको कोई कार्य नहीं होती है उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम हमेशा ध्यान रखो। बाल अवशेषी नहीं है, आंखें अवशेषी नहीं है, नाक अवशेषी नहीं है, कान अवशेषी नहीं है, ईयर पिना अवशेषी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ईयर पिन्ना मसल। ठीक है, बोलो आपसे मैं को कर्ण, पल्लव, मैंने कहा पेशियां। ठीक है, बोलो आपसे मेरे को पेशियां ये क्या होती है, अवशेषी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2, मैंने कहा और आ जाते हैं, बोलो आपसे वो दांत के अंदर विजडम टीथ जो होता है जिसको हम अक्ल डार्ड कहते हैं, बोलो आपसे मेरे को अक्ल डार्ड वो हमारा क्या होता है, अवशेषी होता है। और आते हैं आंखों के अंदर निक्टेनिंग मेम्ब्रेन, आपसे मेरे को निक्टेनिंग बोलो मेम्ब्रेन जो होती है। ठीक है, आपसे मेरे को निमेशक बोलो पटल। ठीक है, निमेशक, मैंने कहा निमेशक पटल जो होती है वो क्या होती है, अवशेषी होती है। उसके बाद और आगे आते हैं, बोलो मैंने कहा निप्पल इन मेन। ठीक है, मेन के अंदर निप्पल क्या होती है, वो भी क्या होती है, अवशेषी होती है। फिर हमारे बॉडी हेयर बोलो वो भी क्या होते हैं, अवशेषी होते हैं। उसके बाद आते हैं तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म आपसे मेरे को अपेंडिक्स वो भी क्या होती है, बोलो अवशेषी होती है। उसके बाद अगर अपन नंबर 7 बात करें, सिक्कम जो होती है, बोलो हमारी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम कोलन रेक्टम पहला भाग जो होता है वो अवशेषी होता है। उसी के नीचे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बोलो क्या लिखा मैंने, वर्मी फॉर्म, बोलो मैंने कहा वर्मी फॉर्म, बोलो आपसे मेरे को अपेंडिक्स। ठीक है, ये भी क्या होता है, बोलो अवशेषी होता है। शरीर के आपसे मैंने कहा बाल वो भी क्या होते हैं, बोलो अवशेषी होते हैं। बात समझ में आए? उसके अलावा अगर हम देखें तो बोलो हमारी कोडल वर्टिब्री, बोलो कोडल वर्टिब्री, आपसे मैं कह रहा हूँ पुच्छ कसूर का जो होती है, पूछ मैंने कहा कैसे रुका, आपसे मैं कहूँ वो भी क्या होती है, बोलो अवशेषी होती है। बात समझ में? ये कुछ मेन मैंने आपको बताया जो हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ स्पेशल नोट पता होना चाहिए। कभी भी आपसे मैं कहूँ नेल्स बोलो अवशेषी अंग नहीं होते हैं, बोलो आपके सिर के बाल बोलो कभी भी अवशेषी नहीं होते हैं। ईयर पिन्ना कभी भी अवशेषी नहीं होती है, ईयर पिन्ना मसल होती है। छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखनी है। एक तो आपको बोलो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद करें अपन बात, मैंने कहा कनेक्टिंग लिंक, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कनेक्टिंग लिंक का। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है संयोजक कड़ियाँ। आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेन संयोजक कड़ियाँ आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कभी भी पूछा जाए लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, जीवित और आपसे मैं कह रहा हूँ मृत्यु, बोलो जीवित, लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसके बीच कौन है, तो आप सब जानते हैं कौन है, बोलो वायरस है। बात समझ में आई? जीवित और निर्जीव। और फिर मैंने कहा बोलो प्लांट एंड एनिमल के बीच पूछे तो सब जानते हैं कौन है, बोलो युगलीना। कौन है, बोलो आपसे मैं को युगलीना है। कौन है, बोलो युगलीना है। क्लियर? उसके बाद अगर अपन देखें, आपसे मैं कह रहा हूं
मैंने कहा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। क्लियर, बोलो पोरीफेरा कौन है? प्रोटोस्पॉन्जिया। क्या नाम है? बोलो प्रोटो आप समय को स्पॉन्जिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है वो है आप समय को एनेलिडा एंड आप समय करो मैंने कहा मोलस्का। ठीक है, बोलो क्या होता है? नियो आप समय पिलाइना। ठीक है, ये इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ये एक बीच का फाइलम छोड़ करके है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद आपसे मैंने कहा बोलो कोर्डेटा एंड नॉन आप से मैं कह रहा हूं कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा कौन है? बेलेनो आप से मैं कहूं ग्लोसस। ठीक है, बेलेनो आप से मैं कहूं ग्लोसस। ठीक है, बेलेनो ग्लोसस वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैंने कहा बोलो बोनीफिस आप से मैं कहूं बोनीफिस एंड मैंने कहा कार्टिलेजिनस आप से मैं कहूं फिश। अस्थिल और उपास्थिल मछलियां, बोलो कभी भी पूछे अस्थिल और उपास्थिल आप से मैं कहूं मछलियां तो सब जानते हो क्या होता है? बोलो काई मेरा। क्या होती है? बोलो काई मेरा। बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर अपन देखें मैंने कहा बोलो रेप्टाइल्स एंड एवीज में पूछे सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्कियोप्टेरस। आर्कियोप्टेरस क्लियर, आप समय को आर्कियोप्टेरस कभी पूछे रेप्टाइल्स और एवीज। इसी तरह से मैंने कहा बोलो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में पूछे तो आप समय को कौन है? एनेल। बोलो आप समय को बोलो मैंने कहा प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस। बात समझ में आए? बोलो तो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक पूरा फाइलम छोड़ करके है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। कम से कम इतनी तो आपको कनेक्टिंग लिंक याद होनी ही चाहिए। सेकंड ग्रेड में आर्कियोप्टेरस पूछी गई है, नियोप्लाइना पूछी गई है तो आपसे मेरे को ये आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर, जीवित आपसे मेरे को नाम से पता चल गया होगा, इंग्लिश हिंदी समझ में होगे। बोलो जीवित निर्जीव, बोलो पादप आपसे मेरे को जंतु, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, एनेलिडा मोलस्का, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा, अस्थिल मछलियां उपास्थिल मछलियां, रेप्टाइल्स और एवीज। क्लियर, उसके अलावा आपको जब भी आपके माइंड में ओरिजिन और इवोल्यूशन में तीसरा फंडा क्या होना चाहिए? मैंने कहा आपको होमोलोगस आप समय को होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, बोलो आप समय को एनालोगस। मेरे कहने का मतलब है एक होता है समजात अंग। ठीक है, ओके, एक होता है सम मैंने कहा व्रती अंग। क्लियर, तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। मीनिंग मेरे कहना मतलब समजात अंग किसको बोलते हैं? मैंने कहा समान उत्पत्ति आप से मैं कह रहा हूं मैंने कहा समान आंतरिक संरचना। बोलो आंतरिक संरचना। बोलो परंतु मैंने कहा परंतु। बोलो मैंने कहा परंतु। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बाह्य। बोलो संरचना क्या होना चाहिए? भिन्न। क्लियर, तो वो क्या होगा? बोलो होमोलोगस। बात समझ में? एनालोगस में क्या होगा? मैंने कहा यहां पर बोलो एनालोगस मतलब कार्य क्या है? बोलो समान। ठीक है, परंतु आपसे मेरे को उत्पत्ति आपसे मेरे को उत्पत्ति एंड आपसे मेरे को आंतरिक संरचना आपसे मेरे को क्या होगी? बोलो भिन्न। ठीक है, ओके। अब आप समय को आज के टाइम में क्या होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के बोलो नए नाम आ गए हैं जो आजकल पूछे जाते हैं। इसी का अदर नेम क्या पूछ सकते हैं? आपको पता होना चाहिए एडेप्टिव आप समय को डाइवर्जेंस। ठीक है, एडेप्टिव डाइवर्जेंस। बात समझ में आए? बोलो आप समय को या इसी को बोलते हैं एडेप्टिव। बोलो आप समय को रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। और आप समय को इसका मतलब होता है समान उत्पत्ति भिन्न लक्षण। क्या होता है? बोलो समान आप समय को उत्पत्ति मैंने कहा उत्पत्ति एंड भिन्न लक्षण। ठीक है, और मैंने कहा इसको बोलते हैं एडेप्टिव आप समय को एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर आपसे मैं करूं कन्वर्जेंस। ठीक है, और आपसे मैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस का मतलब होता है बोलो आपसे मैं को भिन्न उत्पत्ति आपसे मैं करूं समान लक्षण। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बोलो आपसे मैं करूं कभी भी बोलो आपका एनालोगस ऑर्गन विकास का कोई प्रमाण नहीं देता है। क्लियर, ओके।
उसके बाद आपको फोर्थ फंडा पता होना चाहिए, आपसे मैं कहूँ लेमार्क, बोलो आपसे मैं कहूँ वाद, ठीक है। और एक फंडा पता होना चाहिए आपको डार्विन वाद। बात समझ में? लेमार्क वाद यानी लेमार्किज्म। समझना, आपसे मैं कहूँ लेमार्किज्म। ओके, सब जानते हैं लेमार्क ने कौन सा अपना सिद्धांत दिया था? बोलो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? उपार्जित आपसे मैं को लक्षणों बोलो की वंशागति, आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, बोलो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बात समझ में आए? बोलो। उसके बाद आपसे मैं कहूँ इसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? बोलो मुख्य बिंदु जो आपको पूछा जाता है वो है यूज एंड डिसयूज। आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कहना मतलब उपयोग और आपसे मैं कहूँ अनुपयोग, ठीक है। ये कहता है जिस चीज को हम ज्यादा यूज करेंगे वो डेवलप हो जाती है, जिसको नहीं यूज करते वो बोला हासिल हो जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बोलो, जिसको हम लेमार्कवाद के एग्जाम्पल कहते हैं, बोलो जिराफ की आपसे गर्दन का लंबा होना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिराफ की गर्दन का लंबा होना पूछे तो लेमार्कवाद होगा, वर्तमान में जिराफ की गर्दन लंबा होना पूछे तो डार्विनवाद होगा। बिकॉज जब भी वर्तमान शब्द आ जाए तो आप सोचो कि नेचुरल सिलेक्शन हो चुका है और अब उसका आंसर डार्विनवाद होगा। क्लियर? उसके बाद आपसे मैंने कहा सर्प, आपसे मैं कह रहा हूँ कि पैरों का आपसे मैं को विलुप्त होना, ठीक है, विलुप्त होना। बात समझ में आए? इसी तरह से मैंने कहा तैरने आपसे मैं कहूँ वाले पक्षियों, स्विमिंग बर्ड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा पक्षियों के बोलो आपसे मैं कहूँ पैरों का जाल आपसे मैं कहूँ युक्त, वेब्ड, बोलो जाल युक्त होना, वेब्ड आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो होना। क्लियर? आपसे मैं को ये किसके एग्जाम्पल है? इसी तरह से पहलवान का बेटा आपसे मैं कहूँ पहलवान होना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना, ऐसी बातें लेमार्कवाद को शो करती है। बात समझ में आए? और खंडन क्या है? बोलो पहलवान का बेटा हमेशा पहलवान नहीं होना, लेमार्कवाद का खंडन होगा। बात समझ में आए? और मैंने कहा अवशेषी अंग जो है उसको लेमार्क ही समझा पाता है और कोई नहीं समझा पाता है। बात समझ में आए? तो ये मैंने आपको थोड़ा लेमार्कवाद के बारे में बताया। उसके बाद हम बात करते हैं बोलो डार्विनवाद, ठीक है। डार्विनवाद, डार्विनिज्म, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डार्विन ने 5 साल तक यात्रा की थी। बोलो किस में की थी? HMS बीगल आपसे मैं कहूँ जहाज में, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अपने साथ किसको लेके गया था? हेक्सले आपसे मैं कहूँ वैज्ञानिक को, ठीक है, जो कि क्या था? बोलो बॉटनिस्ट था। बात समझ में है? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ डार्विन, बोलो आपसे मैं करूँ सिद्धांत का नाम क्या है? बोलो मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल बोलो सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण, आपसे मैं कहूँ प्राकृतिक वर्ण, आपसे मैं कहूँ प्राकृतिक वर्ण। और आपसे मैं कह रहा हूँ डार्विन ने अपने सिद्धांत का नाम है बोलो नेचुरल सिलेक्शन। और आपसे मैं कहूँ इसने एक किताब लिखी थी जो बहुत पॉपुलर थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपसे मैं कहूँ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बोलो बात समझ में आए? ओके। और मैंने कहा डार्विन ने जो सिद्धांत दिया है, एक्चुअली आपसे जो किताब लिखी है उसके अंदर अपने सिद्धांत की कुछ स्टेप्स बताई है, जिसमें इसने पहला स्टेप लिया है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ये कहता है कि सबसे पहले क्या है? अधिक उत्पादन। अब अधिक उत्पादन का मतलब यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट से है। किससे है? बोलो जनसंख्या विस्फोट से है। क्लियर? क्योंकि एक्चुअली क्या है, डार्विन जब 5 साल यात्रा करने गया था तो माल्थस की एक किताब, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ आपसे पॉपुलेशन, बोलो जनसंख्या के सिद्धांत लेके गया था और दिन में घूमता था, रात को पढ़ता था, और उसने देखा कि माल्थस ने अपनी किताब के अंदर बहुत सालों पहले ऐसा लिख दिया था कि बोलो आपसे मैं को सोर्स जो है वो 1 2 3 की तरह बढ़ेंगे, लेकिन आपसे मैं को जनसंख्या जो है 1 आपसे 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 18 बोलो 16 से 32 इस रेशियो से बढ़ेंगे। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसने पहला अपना जो बोलो थ्योरी के अंदर पहला पॉइंट क्या रखा? ओवर प्रोडक्शन। और इसने कहा जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? लिमिटेड आपसे मैं को सोर्स ऑफ आपसे मैं को फूड, ठीक है,
फूड एंड प्लेस। आपसे मेरे को रहने और खाने के सोर्स क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बोलो स्ट्रगल होगा। क्या होगा, स्ट्रगल होगा। लोग छीना झपटी करेंगे, बोलो आपसे स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा। क्लियर। और संघर्ष आपसे मेरे को इंट्रा स्पीसीज हो सकता है, इंटर स्पीसीज हो सकता है। एक कुत्ता कुत्ता भी आपस में लड़ सकता है और कुत्ता बिल्ली भी लड़ सकते हैं। तो इसने कहा कि बोलो स्ट्रगल होगा। तो स्ट्रगल होगा तो क्या होगा, बोलो आपसे मेरे को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता। आपसे मैं कहूँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आपसे मैं कह रहा हूँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी योग्यतम, आपसे मैं कह रहा हूँ की उत्तरजीविता। उत्तरजीविता आपसे मैं कहूँ जो योग्य होगा वही जिएगा। और फिर आपसे में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, बोलो नेचुरल सिलेक्शन होगा। क्या होगा, बोलो नेचुरल सिलेक्शन। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण होगा। और देन हर थ्योरी का एंड हमेशा किससे होता है, स्पेशिएशन से होता है। बोलो आपसे नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बोलो आने वाली पीढ़ी के अंदर वो करैक्टर आ जाएंगे जिसको बोलते हैं हम जातिकरण। बात समझ में आए, बोलो। तो ये किसके बोलो पॉइंट्स है, बोलो आपसे डार्विन के। तो डार्विन ने ही एग्जाम में आ जाए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, डार्विन ने किया। स्ट्रगल का किसने किया, डार्विन ने किया। नेचुरल सिलेक्शन तो इसने अपनी थ्योरी बोलो आपसे मेरे को जिसका नाम ही रख दिया नेचुरल सिलेक्शन। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं करूं डार्विन, बोलो आपसे मैं करूं नंबर 6 क्या पता होना चाहिए, डार्विन आपसे मैं कह रहा हूं के समर्थन, आपसे मैं कहूं के उदाहरण। क्लियर। उदाहरण अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो पहला है औद्योगिक, बोलो औद्योगिक, मैंने कहा औद्योगिक मिलेनिज्म, मिलेनिज्म। क्लियर। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक्चुअली क्या है कि एक पेपर्ड मॉथ हुआ करती थी। कौन, एक कीट हुआ करता था जिसका नाम था बोलो पेपर्ड आपसे मैं कहूं मॉथ। ठीक है। पेपर्ड मॉथ जो है वो आपसे मैं कहूं कैसे हुआ करता था, बोलो लाइट रंग का, लाइट कलर का हुआ करता था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आई तो क्या हुआ, धुआं बहुत ज्यादा होने लगा तो पेड़ की डालियां काली होने लग गई। तो फिर वो आपका जो लाइट कलर का कीट था वो अपने दुश्मनों को आसानी से दिखाई देने लग गया। तो आपसे मैं कहूं पेपर्ड मॉथ जो कीट है, बोलो आपसे मैं कहूं उन्होंने क्या किया, मिलेनिन पिगमेंट का ज्यादा स्त्रावन करना चालू कर दिया। और फिर उनकी आने वाली जनसंख्या के अंदर क्या हो गया कि वो लोग डार्क कलर के पेपर्ड मॉथ ज्यादा होने लग गए। बोलो आपसे में पेपर्ड मॉथ पहले लाइट कलर के थे और फिर मैंने कहा बोलो किसका स्त्रावन ज्यादा किया, मिलेनिन पिगमेंट का, और जिससे बोलो आपसे में को कैसे हो गए, बोलो डार्क पेपर्ड मॉथ हो गए। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो आपका डार्विन कहता है कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म मेरे नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। हर बोलो जीव आपसे में को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाता है, और वही चेंज जब परमानेंट अगली स्पीसीज में आने लगता है उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो आपसे मैं कहूं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, बोलो कभी भी पूछा जाए औद्योगिक मिलेनिज्म या मिलेनीकरण किसका उदाहरण है, डार्विन का एग्जाम्पल है। क्लियर। उसी तरह से मिमिक्री, आपसे मैं को कभी भी पूछा जाए मिमिक्री किसका एग्जाम्पल है, बोलो आप गिरगिट करता ही है, अपने आप को बचाने के लिए अपना रंग बदलता है, तो वो भी किसका है, नेचुरल सिलेक्शन। वर्तमान में बोलो आपसे मैं को जिराफ की गर्दन का बोलो लंबा होना, ये भी पूछे तो किसका एग्जाम्पल है, डार्विनवाद का। उसके बाद मैंने कहा बोलो आपसे मेरे को जीवाणुओं, ठीक है, का बोलो प्रतिजैविक, आपसे मेरे को प्रतिजैविक मतलब एंटी बोलो बायोटिक, आपसे मेरे को बायोटिक के प्रति आपसे के प्रति विरोधी होना। ठीक है। आपने देखा नई नई एंटीबायोटिक आती रहती है क्योंकि बोलो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। बोलो बात समझ में। इसी तरह से मैंने कहा पीड़कों, यानी पीड़क का मतलब क्या होता है, पेस्ट, आपसे मैं करूँ का पीड़क नाशी, बोलो पीड़क नाशी आपसे मैं कहूँ के प्रति प्रतिरोधी होना। ठीक है। प्रतिरोधी होना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, डार्विन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आए। लेकिन अगर डार्विन की कमियों की बात करें तो आपसे मैं को मैंने कहा डार्विन बोलो की कमियां, आपसे मैं को डार्विनवाद की कमियां, सबसे पहली बात तो डार्विन किसको नहीं समझा पाया, अवशेषी अंगों को, आपसे मैं कहूँ नहीं समझा पाया। डार्विन आपसे मैं कहूँ विशिष्ट
बोलो आपसे मैं अंग, जैसे हाथी में, बोलो हाथी में टस्क टीथ होता है, टस्क टीथ उसको नहीं समझा पाया। क्लियर। बोलो आपसे मैं करूँ सूक्ष्म विभिन्नताएं, बोलो कैसी होती है विभिन्नताएं, आपसे उनको नहीं समझा पाया। तो ये डार्विन की ऐसी चीजें हैं जिनको डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है डार्विन, बोलो आपसे फ्रिंचेज। ठीक है, डार्विन फ्रिंचेज क्या होते हैं? तो डार्विन जब घूमने गया था 5 साल, तो एक गैलोपेगो, आपसे मैं कह रहा हूँ गैलोपेगो द्वीप समूह गया था, आइसलैंड द्वीप समूह। आपसे मैं कह रहा हूँ वहां पर उसने क्या देखा? कुछ आपसे मैं को चिड़ियों, बोलो चिड़ियों की आपसे मैं को स्पीसीज देखी। ठीक है, स्पीसीज देखी जिनके आपसे मैं चोंच, बोलो चोंच का आकृति क्या थी? बोलो आकृति भिन्न थी। बोलो बात समझ में? तो आपसे में डार्विन ने, बोलो आपसे इनको क्या नाम दे दिया? डार्विन फ्रिंचेस दे दिया। बात समझ में? जो कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाती है, भौगोलिक वितरण को, भौगोलिक आपसे में को वितरण, बोलो मैंने कहा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाती है। अक्सर क्वेश्चन आता है एक्चुअली क्या है, पहले बोलो आपसे में को बहुत समय पहले एक ही बोलो आपसे में को पृथ्वी हुआ करती थी, फिर उसमें कुछ आपसे में को बोलो द्वीप बने, कुछ आपसे समुद्र बने, कुछ स्थल बने। तो बोलो आपसे कुछ चिड़िया जो इधर की उधर बोलो गई हुई थी तो वो वही रह गई, इसलिए आपसे मैं करूँ इसको जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल माना जाता है। बात समझ में आए? बोलो। तो मैंने आपको एक बार ओरिजिनल डिवीजन भी कंप्लीट बता दिया है। आज मैंने आपको, आप इमेजिंग करोगे तो मैंने आपको देखो बहुत सारे चैप्टर जो मैंने शुरू में लिखे थे आपसे मैं को, वो मैंने आपको सारे समझाए हैं। क्लियर। इधर समझना आप, आपसे मैं को मैंने आपको कहा था कि ये सारे यूनिट, प्लांट टिश्यू, इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट स्टेम लीफ, सेकेंडरी ग्रोथ, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और मैंने कहा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैंने आपको इतने सारे यूनिट, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार देख लोगे, मेरे कहने का मतलब है आपका एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप बोलो अब रजिस्टर रिवाइज नहीं करते हो और इस लेक्चर को सुन भी लोगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएगी। बात समझ में आई? बोलो। तो मैं एक ही बात कहता हूं, आपसे मेरे को मस्त रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, और आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बिकॉज आज जो मैंने टॉपिक लिए हैं वो ऐसे लिए जिससे स्टूडेंट बहुत परेशान होते, उनको एग्जाम्पल याद नहीं होते, तो मैंने एक तरीका बताया कि कैसे याद रख सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और मैंने आपको जो स्टडी कराया उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट वो सारी बातें डिस्कस कर ली जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। सुपरफिशियल भी मान सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल भी मैंने डाल दिया। बात समझ में आए? बोलो। कैसा लगा आप जरूर बताइए। और अब आप और क्या लेक्चर चाहते हैं, या और आपको क्या ऐसा लगता है कि सर ये मिल जाए तो हमें और परफॉर्म हम अच्छा कर पाएंगे, जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। क्लियर। ओके, आपसे बेस्ट ऑफ लक।